खुशामदीद कहती हूँ। वो लोग जो फेसबुक से और जो ज़ूम के थ्रू हमारे साथ लाइव हैं, इनका शुक्रिया। आज की इस बैठक का जो उन्वान है वो बेसिकली सोयाबीन की कल्टीवेशन, इसकी काश्त पाकिस्तान के अंदर किस तरह हो सकती है, किस तरह हमारे किसान भाइयों को जो है वो मुनाफा दे सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे पास सर डॉक्टर ज़हीर अहमद साहब मौजूद हैं और हाफिज़ मोहम्मद साद मौजूद हैं, जो कि दोनों ही सोयाबीन की कल्टीवेशन के ऊपर बेइंतहा काम कर चुके हैं। एक का जो ताल्लुक है वो यूएफ से है और दूसरे जो हैं वो आरी से हैं। सर, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को पहले तो खुशामदीद कहेंगे कि आप लोगों ने हमें इस बैठक में आए और मौका दिया कि हम आपसे सवालात करें। अपने काश्तकार भाइयों के जो इसके मुतलिक सवालात हैं, जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके बारे में बात करें ताकि वो इसको चलाना, मतलब इसको काश्त करना शुरू करें। क्योंकि हम जानते हैं 1960 से जो है वो पाकिस्तान के अंदर एज एन ऑयल सीड जो है वो सोयाबीन इंट्रोड्यूस आ तो चुकी है, लेकिन हमारे काश्तकार भाई इसे लगा नहीं रहे। इसको वो अहमियत नहीं मिली जो कि ऑयल सीड्स को मिलनी चाहिए है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सर, हाफिज साहब आपसे पहले शुरू करेंगे कि आपका क्या नज़रिया है इसके मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं और हमारे ऑडियंस हैं उन सबको मैं सलाम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं सावी का, डॉक्टर खालिद साहब का और सुंदर साहब का कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया ताकि जो हमारे काश्तकार हैं उनकी रहनुमाई हो सके कि सोयाबीन की फसल कैसी फसल है, इसके काश्त का वक्त क्या है, इसके लिए कौन कौन से बीज हैं, कौन कौन से इलाके हैं, तो और किस तरह इसको हम काश्त करके और एक मुनाफा बख्श फसल बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में जैसे कि आपका सवाल है कि 1960 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन जो है ये इतनी कामयाब नहीं हो सकी और इतने बड़े एरिए पे काश्त नहीं हो सकी, हालांकि हमारे मुल्क की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसमें जो मेन फैक्टर है, जब 1960 में ये आई तो हमारे मुल्क के अंदर सॉल्वेंट प्लांट नहीं थे। हम बाहर से जो सोयाबीन की मील, जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री थी, उसकी खुराक के लिए बाहर से हम सोयाबीन मील मंगवाते थे और वो उस खुराक के अंदर जो हमारी फीड इंडस्ट्री थी, पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री, वो इसे यूटिलाइज करती थी। और इसका दूसरा जो इशू ये था कि जो इसका ऑयल है आम एक्सपेलर या कोल्हू से नहीं निकल सकता। तो जो काश्तकार इसे लगाता था ना वो इसका ऑयल निकलवा सकता था, और इसकी जो है सॉल्वेंट ना होने की वजह से तो इसकी डिमांड नहीं थी क्योंकि हम मील बाहर से मंगाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह जिन काश्तकारों ने लगाया वो मार्केट में उसको वो ना रेट मिलता था ना वो उसकी अच्छी तरीके से बिकती थी, तो वो काश्त करना इसको छोड़ते चले गए। लेकिन फिर जो है वो सिनेरियो चेंज हुआ और 2013-14 से पाकिस्तान सोयाबीन मील की बजाय सोयाबीन मंगवाना शुरू की, सॉल्वेंट जो हमारी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई मुल्क के अंदर, और सोयाबीन यहाँ पे मंगवानी शुरू कर दी। और अब हम खुद जो है सोयाबीन को क्रश करके उससे सोया मील बनाते हैं और सोयाबीन के बाकी प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसकी जो फीड इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन है। इसी तरह जो हमारी उसके साथ एडिबल ऑयल इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में ऑयल चला जाता है। तो अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब हम मील बाहर से नहीं मंगवा रहे, हम सोयाबीन बाहर से मंगवा रहे हैं, और उससे जो है हमारी जो है मुल्क के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है सोयाबीन की प्रोडक्ट्स की वो हो रही है। इसके साथ साथ दो इंडस्ट्रीज और डेवलप हुई पाकिस्तान के अंदर, एक लाइव स्टॉक इंडस्ट्री और दूसरी फिश इंडस्ट्री। तो इन दोनों की भी जो मील की और फीड की रिक्वायरमेंट है वो सोयाबीन मेन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट उसकी फीड में आती है, उसकी जो प्रोटीन जो उसकी पूरी करनी होती है वो सोयाबीन मील से पूरी की जाती है। तो अब जो अगर काश्तकार सोयाबीन को लगाते हैं, अगर फर्ज करें वो सॉल्वेंट के अंदर नहीं भी जाती, वो सॉल्वेंट में नहीं भी बेचते, तो उनके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि वो जो करीब के कोई भी लाइफ स्टॉक का अच्छा फार्म है जिसने अपनी डेयरी रखी हुई है उसको वो सेल कर सकता है, और इस तरह वो डेयरी में इसको अपनी वनडे के तौर पे इसकी सोयाबीन को यूज करके अपने एनिमल्स की प्रोटीन पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए अब मार्केट का वो इशू नहीं रहा, डिमांड बढ़ गई है, सॉल्वेंट वाले भी इसकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि अब इंपोर्ट करना जो है वो फिजिबल नहीं रहा। खास तौर पे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है इसके अंदर बाहर से इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जो सॉल्वेंट इंडस्ट्री है वो भी लोकल कल्टीवेशन की तरफ आ रही है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ इंशाल्लाह जा रही है। गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है और इस सिलसिले में प्रोजेक्ट्स भी दो इनिशियल स्टेज पे अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट के तहत इंशाल्लाह फार्मर को सब्सिडी दी जाएगी इसके ऊपर, और दूसरे प्रोजेक्ट के तहत
फार्मर को अच्छी क्वालिटी का जो सीड है वो अवेलेबल किया जाएगा। इस तरह जो है इंशाल्लाह आने वाले सालों के अंदर अच्छी क्वालिटी का सीड भी अवेलेबल होगा। रिसर्च के इदारे इस पे काम भी कर रहे हैं और ज्वाइंट काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि सोयाबीन के ऊपर जितने भी इदारे काम कर रहे हैं वो ज्वाइंटली अब वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, चाहे अयूब रिसर्च है, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है, निपची है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। ये सारे इदारे जो सोयाबीन पे काम कर रहे हैं अब ये ज्वाइंटली काम कर रहे हैं और आने वाले सालों में इंशाल्लाह मजीद अच्छी वेराइटीज भी आएंगी, इसकी अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी आएगी, इंटरक्रॉपिंग के हवाले से भी, इसी तरह वैल्यू एडिशन के हवाले से भी, और फार्मर को अच्छा पैकेज मिलेगा कि सोयाबीन इंशाल्लाह मुल्क में एक मुनाफा बख्श काश के तौर पे उभरेगी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज बहुत साहब। मैं क्विकली सॉरी सुंदर की इजाज़त से हाफिज साहब, आपने इसकी जो बात की है कि ये पाकिस्तान में इसकी जो है इस वक्त इंपोर्ट हो रही थी और काफ़ी मिकदार में हो रही है, जिसका मेरे ख्याल में कोई अगर डॉलर में देखा जाए तो ये तकरीबन कोई $1 बिलियन को टच कर रहा है इसका इंपोर्ट बिल। जी तकरीबन ये जो इसका अगर देखा जाए ना, पाकिस्तानी जो लास्ट ईयर इंपोर्ट हुई है 250 अरब रुपए की जो है ना, वो सोयाबीन जो है, हम सिर्फ सोयाबीन जो है इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो अब इसका बताएं कि अब इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है। हमारे साथ डॉक्टर जहीर साहब मौजूद हैं, तो डॉक्टर जहीर साहब से थोड़ा सा, चूंकि इस वक्त फील्ड में हैं, तो डॉक्टर साहब से डायरेक्ट पूछते हैं फील्ड में और फिर आपसे दोबारा आते हैं कि जी फार्मर के जहन में ये था कि ये सिर्फ ज़्यादा उधर ब्राज़ील या अमेरिका में ही हो सकती है, लेकिन जबकि हमारे साथ वाला जो बिल्कुल हमसाया मुल्क है भारत, इंडिया में ये बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो हो रही है। जी डॉक्टर जहीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? माशाल्लाह बाबा सोयाबीन है पाकिस्तान के, तो आप बताइए सोयाबीन इस वक्त जो है उसकी सोइंग चल रही है, उसके लिए सोइंग क्या मौजूद टाइम है और इसकी पैदावार कितनी अमाउंट में आ सकती है? जी मैंने 2-3 इकट्ठे सवाल कर दिए। जी डॉक्टर साहब। जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो नेशनल कॉज है, इस बड़ा राइटली आपने इसको पिक किया, पॉइंट किया, और आप ये चाह रहे हैं कि फार्मर इसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिले और हम एक जो डीपन क्राइसिस में फंसे हुए हैं उससे किसी तरह निकला जाए, और ये नीड ऑफ द टाइम है, नीड ऑफ द कंट्री है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया कि हम इसको यूज करके तो एक नेशनल काज में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। तो आपने जो हाफिज साहब को भी साथ बुलाया। हाफिज साहब सोयाबीन में वेरी वेल नोन है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और जैसे कि हाफिज साहब ने बताया कि इस टाइम जो पंजाब में या पाकिस्तान में सबसे बड़ा सोयाबीन का प्रोजेक्ट चल रहा है इसकी प्रमोशन के लिए, वो एक जॉइंट एफर्ट है जिसमें ऑलमोस्ट रिसर्च के तमाम मेजर इदारे इन्वॉल्व हैं और तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व हैं। तो इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर के इंशाल्लाह हम सोयाबीन में सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो अचीव करेंगे। अब 2-3 जो क्वेश्चन आपके थे उसकी तरफ अगर हम आए तो बेसिकली सोयाबीन के बारे में जो एक मिथ बनी हुई है बहुत सारी जगहों पे एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, और इसके बारे में हमारी आप साहब के साथ और जो हमारे NARC के दोस्त हैं उनके साथ काफी अच्छा डिस्कशन चलती भी रहती है, बातचीत भी होती रहती है। तो उसमें कोई ना जी हेलो, आपकी आवाज आ रही, प्लीज कंटिन्यू करें। जी जी। तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ एक पहले अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सोयाबीन जो है वो सिर्फ माइल्ड टेम्परेचर की क्रॉप है और ये सिर्फ माइल्ड टेम्परेचर के एरियाज में, जैसे कि हमारा अपर पंजाब है या हमारे KPKs के एरियाज हैं, वहां पे लग सकती है। इसी तरह अगर पाकिस्तान के बाकी एरियाज में लगाना है तो हमें ऑटम की जो सोइंग है उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो पर्टिकुलरली सीड फिलिंग या ग्रेन फिलिंग का टाइम है, फ्लावरिंग का टाइम है, उसके लिए माइल्ड टेम्परेचर चाहिए। लेकिन हम बीइंग यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमने एक डिफरेंट नोशन ऑप्ट की कि सोयाबीन इज अ क्रॉप जिसके अंदर इतनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है
कि ये पूरे साल में किसी भी टाइम किसी भी जगह पे लग सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी जेनेटिक स्क्रीनिंग करने की जरूरत है, जो कि आपने एरिया वाइज, सीजन वाइज, क्रॉपिंग पैटर्न वाइज जो स्पेसिफिक लाइंस हैं, जो स्पेसिफिक जंप लाइन है, उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इस क्रॉप का कंपटीशन है बाकी मेजर क्रॉप के साथ। इनिशियली जैसे डॉक्टर साहब ने, हाफिज साहब ने फरमाया कि सोयाबीन काफी अर्से से प्रमोट होने की कोशिश, इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। एक उसमें मेजर कंस्ट्रेंट यील्ड का भी था, और फिर ये है कि इसका मेजर कंपटीशन है मेज के साथ। अब मेज में फार्मर को प्रॉफिट मिलता है, कोई आप देख लें कि एक सीजन में लाख सवा लाख 120 मन आती है, आम दूसरे सीजन में 100 मन आ जाती है, प्राइस बहुत अच्छी है। सोयाबीन की मार्केट इतनी अच्छी नहीं थी, अब प्राइस बहुत बेहतर हो गई है, और अब यील्ड का कंस्ट्रेंट भी नहीं रहा। तो इसी वजह से जो अभी आपने बताया कि हम ये नोशन दे रहे हैं कि आप इसको साल में किसी टाइम भी लगाएं, और अभी जो हम ट्रायल कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमने फरवरी में सोइंग शुरू की, इवन दिसंबर में की, और अब हम इसको पूरा साल जो है वो पाकिस्तान में कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल हम बिहाड़ी गए थे सोइंग करने, इसी तरह आज हमारा इधर समुद्री में प्लान था। तो एवरी डे वी आर गोइंग अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन इन पाकिस्तान, और हम इसको शो कर रहे हैं डिफरेंट लाइंस को, और ये फार्मर को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपने कैसे जो है वो रिक्वायर्ड लाइन को पिक करना है कि आप किस एरिया में किस क्रॉपिंग पैटर्न में लगा रहे हैं। और वैसे जो अभी अवेलेबल अप्रूव्ड वैरायटीज हैं, जिसमें अपनी आरी की या हाफिज साहब की 2 वैरायटीज हैं, एक फैसल सोयाबीन और एक है आरी सोयाबीन। इसी तरह NARC की काफी सारी वैरायटीज हैं आजकल, NARC 21 है या रावल 2, ये इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और ये रिकमेंड की जाती है ऑटम सोइंग के लिए। तो उसमें उसकी ऑलरेडी रिकमेंडेशन अवेलेबल है आरी की तरफ से। तो समवेयर इसको तकरीबन आप मिड जुलाई में सो करें, और ऑटम सीजन के लिए ये 3-4 लाइनें अभी फार्मर्स को अवेलेबल हैं, और हाफिज साहब और इनकी जो टीम है वो एट प्रेजेंट सोयाबीन की जो सोइंग है उसको ऑटम के लिए ही रिकमेंड करते हैं। तो चूंकि जो स्प्रिंग सोइंग है या समर सोइंग है उसमें काफी चैलेंजेस हैं, लेकिन हम बीइंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो UAF है हमारे साथ निकी में डॉक्टर रजा साहब हैं, और इसी तरह IUB में हमारे पास हैं, और मंसूआ में डॉक्टर हमाद साहब हैं। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको एज अ समर क्रॉप भी एस्टेब्लिश करें, और हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं, और फार्मर फील्ड पे लोगों को दिखा रहे हैं कि एक ऐसी क्रॉप है जिसको आप पूरे साल में लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ माशाल्लाह डॉक्टर अबू फजल साहब भी आ गए हैं, फार्मर हैं। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो अगर एक फसल के दरमियान अगर आप दूसरी फसल को ले सकें, लेग्यूमिनस क्रॉप जो है, जिसका कहते हैं ना, ऐसी फसल जिसमें जिसके जो है ज़मीन की जो है सेहत भी बेहतर होती है, तो ये बहुत अच्छी फसल है। डॉक्टर अबू साहब, ये डॉक्टर अबू फजल साहब माशाल्लाह ये शेखुपुरा वाले इलाके से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर चावल की फसल होती है। तो चावल के फसल में किस तरह किस वक्त पे ये लगेगी, तो मैं भी आप थोड़ा सा बताएं, फिर डॉक्टर साहब आपसे शायद क्वेश्चन भी पूछना चाहें। जी जी सर, ये मेरे से क्वेश्चन है? आपसे क्वेश्चन है जी जी। जी जी, अच्छा सर, उसमें ये है कि अभी चावल की फसल में हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इसको, चूंकि जहाँ पे चावल लग रहा है वहां पे शायद इनका जो राइस बीज का पैटर्न है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप आफ्टर बीज और बिफोर राइस इसको जो है वो ग्रो करें। तो वो जो बीज में एक फैलो पीरियड है उसमें आप इसको लगाएं, और उसके लिए आपको जो लाइंस चाहिए वो है शॉर्ट ड्यूरेशन। तो अभी इनके राइस बेल्ट में हम कोई 8-10 लोकेशन है हमारे पास, जिन पे हम शुरू करने लगे हैं। अभी ऑलमोस्ट वीट की हार्वेस्ट हो चुकी है, और विद इन नेक्स्ट, मतलब ईद के फौरन बाद हम वहां पे सोइंग करेंगे। तो मेरी ये इनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमें राइस बेल्ट में ज्वाइन करें, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वहीं पे हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं वीट के बाद और राइस से पहले।
तो ये हमें उसमें लाजमी ज्वाइन करें इन ट्रायल्स में। जी सर, जी सर, जी अपना अबू फजल साहब, सर आपके कब आपके पास टाइम अवेलेबल होता है अगर एक फसल से दूसरी फसल के दरमियान चावल वाले इलाके में, कब आप लगाने के लिए इसको टेस्ट करना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब। जी, इस तरह है कि हम लोग जो कन्वेंशनली तो गंदम के बाद ये बासमती लगाते हैं, और हमारे पास इसकी जो ट्रांसप्लांटेशन है बासमती की, स्पेशली जो 1509 है किस्म, ये होती है जुलाई के पहले हफ्ते में ट्रांसप्लांट। तो हमारे पास ये अप्रैल का एंड, मई, जून, और ये ढाई पौने 3 महीने हमारे पास हैं। तो अगर इसमें कोई लग सकती है तो हम ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। मैंने पर्सनली यहाँ पे, आप इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे थे, मैंने इसको मेज़ के साथ इंटरक्रॉप करने की कोशिश की थी, तो उसमें मुझे कोई ऐसी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई थी। लेकिन यह है कि एक वो भी ऑप्शन है, अगर ये डिपार्टमेंट हमें गाइड करे तो हम इसमें हम इस वक्त कर रहे हैं हाइब्रिड वैरायटी। आज हम उसकी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो एंड जुलाई तक हमारे खेत खाली हो जाएंगे। तो हम फिर ये ऑटम में, अगर ये कहें तो हम मकई के साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और सोयाबीन एज अ सोल क्रॉप भी लगा सकते हैं। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आप इसका बताइए, मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस क्या है, डॉक्टर ज़हीर साहब या फिर अपने डॉक्टर हाफिज साहब? हाफिज साहब आप बताना चाहेंगे? जी आप म्यूट हैं हाफिज साहब। जी 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 सर। सर इसमें एक दो क्वेश्चन है, जिसमें आपने मुझे स्लाइड का कहा, मैं स्लाइड्स पे आपको दिखाता हूँ। एक दो चीजें जैसे बात हुई है इसमें कि हमारे हमसाया मुल्क की बात हुई है, तो इसमें अगर हम देखा जाए सोयाबीन को, मेरी स्लाइड शो हो रही है सर? तो ये आप इसको फुल स्लाइड शो कर लें ताकि पूरा नजर आए। साइड पे इसको ना वो छोटे अपना छोटी स्लाइड है जो उनको मिनिमाइज करें ताकि आपकी ज्यादा बड़ी नजर आए। जी जी नजर आ रही। जी जी, बिल्कुल शो हो रही है। जी शो हो रही है जी अब जी आपको? जी हो रही जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, इसमें ना अगर हम देखें ना, सोयाबीन की बात करें कि सोयाबीन कहाँ पे काश्त होती है, जैसे आप ब्राजील है, अमेरिका है, अर्जेंटीना, चाइना, ये बड़े ममालिक हैं। तो आप इसका लिटरेचर देखें और इसको पूरी को स्टडी करें, तो सोयाबीन की जो रिकमेंडेशन की जाती है वो की जाती है कि ऐसा इलाके जहाँ पे 30 डिग्री जो है टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर हो, अच्छी अबंडेंट रेनफॉल हो, सॉइल की जो पीएच है वो 7 से कम होनी चाहिए, सॉइल टेम्परेचर कम होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉइल्स होनी चाहिए अच्छे, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हो। जबकि अगर हम अपने मुल्क के हालात देखते हैं तो टोटल ऑपोजिट है। टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री से ऊपर जाता है, ठीक है जी। जो इसके मुख्तलिफ अगर स्प्रिंग में भी देखें और इसी तरह ऑटम के अंदर देखें, स्प्रिंग सोइंग के अंदर आपका टेम्परेचर, जब आपकी सीड फिलिंग हो रही होती है, सीड डेवलपमेंट हो रही है, होती है 50 को टच कर रहा होता है जनूबी पंजाब के अंदर, जहाँ पे भी इसकी हम स्प्रिंग सोइंग की बात कर रहे हैं। इसी तरह ऑटम में जो आपकी इनिशियल स्टेज होती है जुलाई और अगस्त, वहां पे 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इसके लिए और दूसरा दुनिया में अब इंडिया की भी, तो अगली स्लाइड अगर आप देखें इसमें आपको नजर आएगा, ये स्लाइड जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उन इलाकों के अंदर सोयाबीन लग रही है। ब्राजील के अंदर ये 3 बड़ी जो स्टेट है उनकी, माटो ग्रासो, प्राना, गयास, 62% यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आप टेम्परेचर देखें, रेनफॉल देखें। इसी तरह यूएसए में कैंटकी, मिनेसोटा, ओहायो, और ये जो है ना इधर 90% है, इधर का आप रेनफॉल और टेम्परेचर देखें। अर्जेंटीना में देखें टोटल माइल्ड है, चाइना में भी माइल्ड है। इसी तरह इंडिया की बात होती है कि भाई इंडिया बहुत बड़ी एक रियासत है, हमारा मुल्क उसके सामने एक छोटा सा मुल्क है, और उसके अंदर भी 89% जो सोयाबीन है वो दो जो उनकी रियासतें हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उधर काश्त होती है। उनका जो मौसम है हमारे मरी और जो सवात वाला मौसम है, उस तरह का मौसम है, तो वहां पे सोयाबीन काश्त होती है। आप टेम्परेचर रेंज देखें, रेनफॉल देखें कितनी अच्छी, 1685, बल्कि ब्राजील से भी ज्यादा वहां पे रेनफॉल है। इसी तरह बाज दफा जो बात होती है जी, राजस्थान में सोयाबीन बड़ी काश्त हो रही है। हाँ, और जब राजस्थान की बात आती है तो ऐसा लगता है कि जिस तरह हमारा चोलिस्तान है, उनका राजस्थान भी वो डेजर्ट है, बल्कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान वहाँ पे एक पूरा प्रोविंस है।
और उसके अंदर भी जो डेजर्ट एरिया भी है और उसके अंदर इरिगेटेड एरिया भी है। उसके अंदर एक उनका जो डिस्ट्रिक्ट है बरान, वहां पे बड़ी अच्छी रेनफॉल है और टेम्परेचर माइल्ड है, वहां पे सिर्फ 8% सोयाबीन होती है। तो अगर हम ये कहें कि जी इंडिया में गर्म इलाकों के अंदर सोयाबीन हो रही है, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जो अब हमें पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी वेराइटीज हैं कि जो हमारे हाई टेम्परेचर जो क्लाइमेट है और जो हमारी सॉइल्स हैं, हाई पीएच सॉइल्स हैं और लो रेनफॉल है, इन एरिया के अंदर परफॉर्म कर सकें। तो पहला रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी, उसके बाद जो है उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी प्रॉपर होनी चाहिए कि अगर स्प्रिंग में लगनी है तो उसमें कौन सा टाइम है, और इसी तरह अगर ऑटम में लगनी है तो कब है। तो उसके लिए सर 2-3 चीजें देखी जा सकती हैं। सबसे पहले तो उसकी फिजिबिलिटी होती है कि जिस हम क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर उसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, क्या वो क्रॉप इकोनॉमिकल फिजिबल है, फार्मर को इकोनॉमिकली यील्ड बेहतर देती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होती है, जब भी वो उसको अडॉप्ट करेगा। दूसरे नंबर पे क्या वो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में फिट आ रही है। अगर हम जो अब मेन हमारे मेजर क्रॉप्स लग रही हैं उसके अंदर वो क्रॉपिंग पैटर्न में फिट आनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हम देखकर फिर उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो इसमें अभी तक जो है ना हमें जो फिजिबिलिटी नजर आ रही है वो ऑटम सीजन के अंदर नजर आ रही है। और इसमें ऑटम सीजन भी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। अगर हम सोयाबीन काश की बात करें तो सवात से ही शुरू होता है काम। सवात में जून में लगनी शुरू होती है सोयाबीन। इसी तरह फिर आप आगे आ जाए, जो हमारा अपर पंजाब है, थोड़ा माइल्ड है, आपका नारोवाल वाली साइड है सारी, या पोटोहार है, यहाँ पे जुलाई में जो है वो सोयाबीन काश की जा सकती है। जबकि आप सेंट्रल पंजाब में आ जाएं तो यहाँ पे आपकी सोयाबीन जो है वो आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त की जो ज्यादा से ज्यादा 15 तारीख तक आप सोयाबीन काश कर सकते हैं। तो अभी जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं ना, इकोनॉमिकली हमें जो फिजिबल हुआ है वो सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब और इसी तरह पोटोहार के जो इरिगेटेड, जिनके पास सप्लीमेंटल इरिगेशन है, वो एरियाज उधर जो है ना इकोनॉमिकल फिजिबल है। अभी जनूबी पंजाब के अंदर हमें ऑटम के अंदर बड़े इश्यूज आ रहे थे शुरू के अंदर वहां पे, क्योंकि कॉटन क्रॉप होती है तो कॉटन के सारे इंसेक्ट इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर हमने सितंबर में एक काश्त वहां पे करवाई तो उसमें हमें कामयाबी मिली। अब दूसरे साल भी हम उसमें इंशाल्लाह कराएंगे तो फिर उसे रिकमेंड करेंगे कि आने वाले सालों में इंशाल्लाह हो सकता है कि जनूबी पंजाब में भी इसकी रिकमेंडेशन हम देनी शुरू कर दें। जबकि दूसरी तरफ अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग के अंदर जनूबी पंजाब में इनिशियल जो है हमें थोड़ी सी वहां पे कामयाबी है। लेकिन वहां पे ये होता है कि जब ये फ्रूट इसकी बनना शुरू होता है, पॉड्स बननी शुरू होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, फ्लावर शेडिंग होती है, जो सीड बनता है वो श्रिबल्ड होता है और पैदावार वो आपको इकोनॉमिकल नहीं मिल सकती। अगर आप सोल क्रॉप कर रहे हैं तो उसमें भी इशू है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं तो उसमें अभी जो हमें नजर आ रहा है वो सीजन सिर्फ ऑटम का सीजन नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप काश करके एक पूरी क्रॉप ले सकते हैं। और काश्तकारों ने उसमें 25 मॉन तक, खासतौर पे ये आपका दीपालपुर, साहिवाल, शेखुपुरा सॉरी शेखुपुरा और काड़ा वाली साइड जो है, यहाँ पे लोगों ने 25 मन तक इसकी पैदावार ली है। तो इसके अंदर आप काश करके इसकी पैदावार ले सकते हैं। बाकी डॉक्टर जहीर साहब भी तजर्बात कर रहे हैं, हम भी तजर्बात कर रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, वैरायटी डेवलपमेंट के हवाले से भी, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो ऐसी हमें वैरायटीज अगर मिल जाती हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं गंदम के बाद काश करके आप ले सकते हैं, लेकिन पहले ऐसी वैरायटीज का होना जरूरी है कि जो इतने हाई टेम्परेचर में, गंदम के बाद आपका टेम्परेचर 45 to 50 और जो जनूबी पंजाब है आपका 50 प्लस भी बाज दफा चला जाता है। इस ऐसी वैरायटीज हों जो 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज भी और अपनी वेजिटेटिव स्टेज भी, जर्मिनेशन भी, सारा कुछ वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करें और एक इकोनॉमिकल यील्ड दें जो ये बीच में विंडो आती है, तो फिर इंशाल्लाह उसे रिकमेंड किया जा सकेगा। लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेज पे स्टडी है सारी, इसका रिजल्ट आएगा वैरायटी डेवलपमेंट के हवाले से भी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, फिर ही रिकमेंड किया जाएगा। अभी जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम सिर्फ जो ऑटम वाली सोइंग है इसको ही रिकमेंड कर रहे हैं, और इसको अभी सारे पाकिस्तान के अंदर नहीं, जो पोटेंशियल एरियाज हैं उसके अंदर इसको रिकमेंड किया जा रहा है। ये उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ऑटम की आरी सोयाबीन की काश्त है फैसलाबाद के अंदर, ये इसी तरह फैसल सोयाबीन है। ये हमने इसके जोन्स बनाए हैं मुख्तलिफ पंजाब के हवाले से ना। तो इसमें आपको सेंट्रल पंजाब के जो एरिया है ब्लू नजर आ रहा है, इसमें काश्त कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक बेल्ट है फोर्ट मिनरू की, डीजी खान के साथ साथ, उधर भी आप, उधर मौसम पूरा साल माइल्ड रहता है,
वहाँ पे भी हम तजर्बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वो जो पहाड़ी एरिया है, लोगों के पास थोड़ी थोड़ी लैंड्स हैं, वहाँ पे सोयाबीन काश्त करके अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह रिफाइन होंगी। डॉक्टर साहब के तजर्बात भी, अली रजा साहब निजी में कर रहे हैं, उनके तजर्बात भी, हम भी जो तजर्बात कर रहे हैं, तो उसको इंशाल्लाह हम फाइन ट्यून करके उसके साथ रिकमेंड करेंगे। फिलहाल जो कमर्शियल जो सोयाबीन की कल्टीवेशन है, उसके लिए इकोनॉमिकल जो है वो ऑटम का सीजन ही है, और उसके अंदर अभी सेंट्रल पंजाब, आपके अपर पंजाब के सारे इरीगेटेड एरियाज और पोटोहार जहाँ पे सप्लीमेंटल इरिगेशन है, वहाँ पे आप काश कर सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरा मसला अब है सीड का, क्योंकि सीड की जो प्रोडक्शन पे अभी तक हम प्री बेसिक सीड ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद बना रहा था, इसके अलावा ना कोई प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, ना कोई पब्लिक का इदारा जो है वो इसका सोयाबीन का सीड बना रहा है। तो इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट के साथ हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है, इसमें मुख्तलिफ कंपनीज के साथ हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो आने वाले विद इन 2-3 ईयर्स हम तो तकरीबन 2 लाख एकड़ का सीड जो बना के वो फार्मर को देंगे, और उसके ऊपर इंशाल्लाह सब्सिडी भी दी जाएगी। तो दुआ करें अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे और मुल्क के अंदर इंशाल्लाह सोयाबीन एक अच्छी क्रॉप की सूरत में आए, और इसमें इंडस्ट्री भी अब हमें अच्छे जो है ना उधर से भी शगुन आ रहे हैं, तो वो भी इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर खासतौर पर अगर मैं जिक्र करूं, जो साबिर पोल्ट्री है सेब्रोसो, उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि हम जो ये ननकाना साहब का एरिया है, इधर तकरीबन 35,000 जो एकड़ है, इधर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इरादा रखते हैं कि आने वाले सालों में हम 35,000 एकड़ तकरीबन जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। इसी तरह ये एक पहला कतरा होगा, बाकी इंडस्ट्री भी आएगी। तो इंशाल्लाह सोयाबीन मुल्क में अगर हम सब मिलके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, रिसर्चर हैं, सीड कंपनीज है, इंडस्ट्री है, फार्मर है, सब मिलके कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द सोयाबीन एक मुल्क के अंदर बड़ी क्रॉप बनेगी, और जो हमारा इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है इसको हम मिनिमाइज कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपने तो हमें पूरा एक माशाल्लाह बड़ा एक क्विकली ओवरव्यू दे दिया, और जैसा कि अगेन ये मैनेजमेंट का एक काफ़ी कंसर्न है कि आपने किस वक्त किस तरह से कौन सी वैरायटी चूज़ करनी है, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह ये बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं अपने कोलीग से। ये आप अपनी ये स्क्रीन इसी जगह पे रोकिए, तो फिर ये आगे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इतनी देर में थोड़ा सा सांस भी आप ले लें, क्योंकि रमजान है, पानी तो मिल नहीं रहा। जी ठीक है। तो जी डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछिए जी। ठीक, किसी कॉलीग का यहाँ पे क्वेश्चन, बैठक का मकसद ये होता है कि ये कोई मतलब फॉर्मल सेमिनार नहीं है, तो कोई भी अपने किसी लेवल पे भी सवाल पूछ सकता है, कोई सवाल किसी के जहन में आता है तो पूछना चाहे। सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है। जी जी बोलिए। जब हम सोयाबीन, मैं भी एक्चुअली फैसलाबाद में ही हूँ और मेरा रिसर्च वर्क भी सोयाबीन पे ही है, तो सोयाबीन लगा कर आप कब तक, लाइक कितने डेज तक बताते हैं कि ये वीडीसाइड या कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप समझी जाती है स्प्रे के लिहाज से। तो मेरा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब मैं पूछना चाह रही थी आपसे, हाफिज साहब से। किस तरह का स्प्रे करना है जी, किस तरह का आप पूछ रही हैं? सर कोई भी वीडीसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कोई भी स्प्रे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्रॉप है सोयाबीन जो है, तो इससे रेलेवेंट मैं आपसे जी बिल्कुल। इसके लिए जो है ना, हमने 2-3 एक तो टेक्नोलॉजी ये डेवलप की है कि पहले सबसे जो है सोयाबीन का जो है ना, हमारे जर्मिनेशन का इशू काफी होता था, क्योंकि ये इसका सीड जो टेस्ट है बड़ा हार्ड है, और जब हम इसकी सोइंग कर रहे होते हैं जुलाई और अगस्त के अंदर, उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और जमीन से एवेपोरेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से जो वतर होता है वो खुश्क होता है, और जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर जो सोयाबीन को इम्बाइब करने के लिए चाहिए होता है फॉर जर्मिनेशन, वो पूरा नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए हम इसकी रिज और बेड सोइंग जो है वो मुतारिफ कराई है। उसके लिए मुख्तलिफ प्लांटर भी बनाए हैं। जब आप रिज सोइंग करते हैं, बेड सोइंग करते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं, तो उसे वो प्रॉपर मॉइस्चर मिल जाता है, सप्लीमेंटल मॉइस्चर मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका उगाव बेहतर होता है। बल्कि 100% कहें तो वो भी बेहतर है कि, और बहुत तेजी से होता है उगाव, विद इन 3 डेज आपकी जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद हमने पहले तो जो इसकी वीडिसाइड, पहला इशू जो होता है कि वीड्स को कंट्रोल करना, प्री एमरजेंस आप इसके लिए वीडिसाइड कर सकते हैं, उसमें पेंडिमेथिलीन का आप स्प्रे कर सकते हैं 1000 ml फी एकड़, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो अगस्त का और सितंबर का महीना है ना, ये वल्नरेबल होता है इंसेक्ट के लिए, खासतौर पे मिड सितंबर तक। उसमें आपको सकिंग इंसेक्ट का, खासतौर पे व्हाइट फ्लाई जो है, इसके अटैक का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ स्प्रे हैं वो आप कर सकते हैं, जो है उनको यूज करके आप ये जो आपका महीना 1.5 महीना इसे आप गुजार लें। इसमें 1 या आपके 2 स्प्रे होंगे सकिंग इंसेक्ट के अगेंस्ट।
उसको आप कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो सकिंग इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएंगे आगे, जैसे ही अक्टूबर या एंड ऑफ सितंबर के बाद फिर आपको कोई स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज पे और फिर सीड डेवलपमेंट स्टेज पे आ जाएगी। दूसरा, इस साल हमने एक तजर्बा किया है, दिसंबर के अंदर हमने जो स्प्रिंग सोइंग थी इसको हमने फिट करने के लिए, क्योंकि अगर हम लगाते हैं फरवरी के अंदर सोयाबीन को जनूबी पंजाब के अंदर, तो वहां पे एक तो ये होता है कि हमारी क्रॉपिंग पैटर्न में फिट नहीं आती, वहां पे आगे लगनी होती है कपास के साथ ये लेट हो जाती है और कपास नहीं लग सकती। दूसरा, एंड पे हीट जो वेव आती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, उससे सीड जो है वो सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं होती और यील्ड नहीं आती। तो इसके लिए हमने इसे लगाया दिसंबर के अंदर। यकम दिसंबर से हमने सोइंग डेट की 15 दिन के इंटरवल के साथ, फिर 15 दिसंबर को जनवरी फरवरी, जो हमारी दिसंबर वाली दोनों सोइंग डेट्स हैं उस पर कोई स्प्रे नहीं हुआ, कोई इंसेक्ट नहीं आया, उस इंसेक्ट को एस्केप किया और उसने अपनी इस टाइम जो आरी सोयाबीन है उसने अपनी पॉड फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। अब वो सीड जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो देखें अब इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर ये इकोनॉमिकल होगा तो इंशाल्लाह ये जो स्प्रिंग वाली सोइंग है हम इसे दिसंबर के अंदर रिकमेंड करेंगे कि जो लेट सोन वीट लगानी है उसकी बजाय आप सोयाबीन काश्त करें तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, आपकी जमीन भी जल्दी फारिग हो जाएगी और उसके बाद आप टाइमली कॉटन भी लगा सकेंगे और इंसेक्ट और डिजीज फ्री आपको सोयाबीन मिलेगी विदाउट स्प्रे। जी जी डॉक्टर साहब, अभी अच्छा एक चीज तो पहले मेरा क्वेश्चन है, लेकिन मैं अपना क्वेश्चन होल्ड कर लेता हूँ। मैं डॉक्टर अबू फजल साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन जो था वो मैं फिर बाद में पूछता हूँ। दिसंबर वाली वीट सॉरी जो चले डॉक्टर अबू फजल साहब पहले आप सवाल पूछिए सर। जी मेरा सवाल ये है कि क्या हम इसको एक फॉरेज क्रॉप, चारे के लिए फसल भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं, और खासकर इसकी अगर इंटरक्रॉपिंग जो है ये मेज के साथ करें? जी, इसमें सर देखिए ना, आपको जब चारे के लिए आपने यूज करना है तो आपको बायोमास चाहिए। अगर वो बायोमास इतना बनेगा सोयाबीन से कि इकोनॉमिकल आपको उसकी टनेज अच्छी मिल जाए तो फिर तो ये बड़ी अच्छी प्रोटीन वाली और इस तरह की क्रॉप है। लेकिन इशू ये है कि इसका प्लांट बड़ा छोटा होता है। इसमें ऐसी वैरायटीज कुछ डॉक्टर अली रजा साहब भी लेके आए हैं, वेलकम भी करते हैं, बल्कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। तो ऐसी वैरायटीज जिनका बायोमास ज्यादा हो, जिनका मकसद ही सिर्फ जो है फोलिएज या पत्ते बनाना हो, उसकी हम यानी जो छोटी स्टेज पे जब पॉड्स बनती हैं यानी अभी मिल्की स्टेज पे पॉड्स हों तो हम उन्हें चॉप कर लें तो उसे एक अच्छी क्वालिटी की हम न्यूट्रिशियस जो है वो वंडा अपने एनिमल को दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ फिर इकोनॉमिक्स लाजमी है कि आपसे इतनी टनेज उससे यानी इतना बायोमास बने कि वो आपको इकोनॉमिकल भी हो, जो दूसरे चारा जात है उसके साथ आप उसको करें, या अगर इंटरक्रॉपिंग करके आप उसको साइलेज बनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। इसमें डॉक्टर अली रजा साहब आ गए हैं हमारे साथ, इन्होंने थोड़ा सा काम किया है, निशात वालों के साथ भी किया है, ये अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर कर लें तो बेहतर है। डॉक्टर अली रजा साहब अपना म्यूट करके इसका जवाब दे दें, बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। आई नो आप पाकिस्तान में भी नहीं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं शायद। नहीं, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम रजा है। अच्छा जी रजा साहब, ठीक ठीक है। मैं निपजी में होता हूँ एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट और सोयाबीन पे काम कर रहा हूँ। तो हम हाफ साहब मिल के काम लगे हुए कर रहे। तो एक्चुअली अच्छा लास्ट टाइम ये जी मेज सोयाबीन साइलेज के तौर पे ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। यूएसए में तकरीबन फॉर्म है जो इनको यूज कर रहे हैं एज ए सोयाबीन मेज इकट्ठी करके और उसको साइलेज कर। उन्होंने ये है कि उन्होंने ऐसी लाइंस आइडेंटिफाई की हुई हैं जिनका प्रोटीन कंटेंट हाई है, उनका लीफ का, टिश्यू का, दूसरे का प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, तो वो उन्होंने उस लिहाज से डेवलप की हुई हैं। तो वो उसको कर भी रहे हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट टाइम निशात के साथ, अभी वो प्रोसेस में है। तो उनकी टनेज, वो हाई बायोमास लाइंस थी, उनकी टनेज तकरीबन नॉर्मल टनेज थी जो मेज की अलोन, वो तकरीबन 21 थी पर एकड़, और इस तरह 18 तक आई थी। तो हमें ऐसे लगा कि बायोमास ठीक है, लेकिन अभी हम उसका फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं कि प्रोटीन लेवल अगर साइलेज का हाई होता है फिर हमारे लिए सूटेबल होगी, अदरवाइज फर्दर वर्क की जरूरत है लाइंस आइडेंटिफाई करने के लिए। बरस दुनिया में ये यूज हो रही है एज ए फॉरेज के तौर पे भी, और साइलेज में उसकी मेज का साइलेज इम्प्रूव कर रही है, क्वालिटी बेहतर करती है सोयाबीन। हमें चाहिए जो हाई बायोमास सोयाबीन और जिनके प्रोटीन कंटेंट बेहतर हों। और ये जो इस वक्त सीजन है ना, स्प्रिंग सीजन,
खासतौर पे जो फरवरी में सोइंग है वहाँ पे सोयाबीन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्रॉप अभी मेरे पास फील्ड लगा हुआ है इस वक्त, आप देख सकते हैं तकरीबन 2 एकड़ का फील्ड है, लश ग्रीन क्रॉप है, हाई बायोमास लाइन्स भी ग्रो हैं, जो सीड डेवलप करती हैं प्रॉपर वो लाइन्स भी हैं। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि मैं दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ जो स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, मैं तकरीबन 4-5 साल से मुसलसल काम कर रहा हूँ इस पे। और जो नॉर्मली सोयाबीन है फोटो पीरियड सेंसिटिव क्रॉप है और उसको शॉर्ट डे चाहिए प्रॉपर सीड डेवलप करने के लिए और उसको फ्लावरिंग के लिए। हमें ऐसी लाइन चाहिए जो फोटो पीरियड इनसेंसिटिव हों, जो लॉन्ग डे में भी सीड डेवलप कर सकें। ये जो सीजन है फरवरी सीजन है, ये जब मेच्योरिटी पे आता है ये लॉन्ग डे रहता है, सारी लाइन सीड डेवलप नहीं करती। मैंने 400-400 लाइन्स भी देखी हैं, 500-500 भी लाइन्स एग्जामिन करके देखी हैं, उसमें से 5-7 लाइन्स ही जो प्रॉपर सीड डेवलप करती हैं। तो अब हमारे पास ऐसी लाइन्स हैं जो अभी ट्रायल्स में हैं, वो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में वो आ जाएंगी, वैरायटी के तौर पे भी अभी चल रही हैं, जो सीड डेवलप करती हैं फरवरी सोइंग से। मैं अभी लगाया हुआ एक्सपेरिमेंट, इंशाल्लाह जून में आके मेरे पास विजिट करें, जिसने भी करना है वो प्रॉपर सीड डेवलप देखेंगे। हाँ, जो हाफसाद कह रहे हैं सीड श्रिंकिंग का इशू है, वो कुछ लाइन्स के साथ है कुछ के साथ नहीं है, तो हमें वो ऐसी लाइन जरूरत है जो आइडेंटिफाई करने के लिए, मसलन जो बेसिकली जो हाफसाद की जो लाइन्स हैं आरी और फैसल हैं वो बेसिकली डेवलप हैं ऑटम सीजन के लिए, इसलिए थोड़ा सा उसमें ये श्रिंकेज का मसला ज्यादा है। नॉर्मली वो भी सीड डेवलप करती हैं और सीड देती हैं, अगर हम एज ए सीड के हिसाब से देखें तो हम उनसे भी प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन हादसा ने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है दिसंबर में, देखें होप फॉर द बेस्ट कि वो कैसे है। लेकिन मैं क्योंकि फरवरी सोइंग का एक नॉर्मल सीजन है, जैसे मकई लग रही है, केन लग रहा है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर इंटरक्रॉपिंग के लिए हम करनी है सजेस्ट तो यहाँ पे केन में भी कर सकते हैं और मेज में भी कर सकते हैं, और ऐसी लाइनें आ जाएं जो इस सीजन के लिए सूटेबल हैं, तो वो इसलिए वर्कआउट वहां पे भी कर रहे हैं और डिफरेंट सोइंग पीरियड में वर्कआउट कर रहे हैं और हो भी रहा है। जी थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर साहब एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਕੋਰਸ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨਾ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕਰਾਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ट्रायल लगा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में अभी लगा अभी रहे हैं। अब नहीं मैं तो अभी आपको मैं हाँ अभी आप अपने दिखा लैपटॉप से सकते हैं, कोशिश दिखाएं तो दिखा लें। आप साहब अपने आप को एक आप मिनट जरा जस्ट मुझे ना, अपनी स्क्रीन को अनशेयर कर लें सर, तो एक जैसे मिनट हमारा जस्ट थोड़ा सा प्लीज ना मुझे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मीनवाइल हम डॉक्टर नहीं जहीर नहीं साहब से पूछते हैं। सर डॉक्टर साहब सॉरी आप मुझे अपना नाम बताइएगा जरा प्लीज। जी, मैं तो जी खालिद महमूद हूँ जी, डॉक्टर खालिद महमूद जी। जी खालिद साहब, आप ना एक तो मैं तस्वीरें शो करता हूँ, आप मेरे से डन कर लें, कोई भी टाइम नहीं। देखें इसमें हाफसाद वाली बात बड़ी अच्छी है, फुली सीट डेवलप हमने देखना है और मेच्योर सीट देखना है जो सीट डेवलप भी करे ना। अगर फर्ज करें हम लगा दें तो बड़ी अच्छी ग्रोथ है, ग्रोथ आप क्रॉप आएंगे आप देखेंगे, आप मेरे लाइव आए आके देखें, फील्ड में भी आके देखें जरूर ना। अभी मैं ट्राई करता हूँ पिक्चर फाइंड कर लेके रिसेंट जी पिक्चर जी ना आपको जी, बताता हूँ। तब तक हो जाए ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंटरक्रॉपिंग की बात हो रही थी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हम क्योंकि डॉक्टर अली रजा साहब जो आईयूबी से भावलपुर से, उन्होंने इनिशियली जो है मेज सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग, क्योंकि वो चाइना में उस पे करके आए, उनकी रिसर्च उस पे थी, उन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया। लेकिन अगर हम अपने एनवायरनमेंट को देखें तो मेज से ज्यादा जो हमारा शुगर केन है, इसके अंदर अगर सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग की जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद हमें नजर आएगी। उससे एक तो आपको जो शुगर केन है वो जितनी उसकी प्रोडक्ट आप लेते हैं पॉपुलेशन, वो भी डिस्टर्ब नहीं होती, और उसका जो टाइम है वो भी कुछ नहीं होता, इससे पहले सोयाबीन यानी आपकी हार्वेस्ट हो जाती है। आपकी जो इसमें डॉक्टर गुलाम रजा साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया है, तो शुगर केन वाली मेज से ज्यादा हमें जो फिजिबल नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम शुगर केन सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग करें, क्योंकि एक तो वो मैं कोहरा जब पड़ रहा होता है तो सोयाबीन उसे बचाती है शुगर केन को, दूसरा टाइमली जमीन फारिग कर देती है, तीसरा उसके अंदर वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करती है, उसका जो फोरेज वगैरह होते हैं वो जमीन के अंदर पत्ते गिर के ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है। तो इस तरह मुझे ये लगता है कि अगर इंटरक्रॉपिंग कामयाब हुई सोयाबीन की तो वो इंशाल्लाह शुगर केन में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेज। जी जस्ट मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल हाफिज साहब से एग्री करता हूँ। इसमें रीजन देखें, शुगर केन अभी आपको अभी क्योंकि फरवरी सोएंगे अभी लगा ही रहे होते हैं, अभी 2-3 फुट तक जाएगा शुगर केन, आपकी सोयाबीन रेडी हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए, आप आराम से आप सोयाबीन ले सकते हैं। दूसरा कंपैटिबल नहीं है इंसेक्ट शुगर केन के इसके साथ, मेज के और सोयाबीन के कंपैटिबल हैं, वो इंसेक्ट सोयाबीन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरा यह कि जो मेज है ज्यादा लेबर इंटेंसिव है,
शुगर केन इतना लेबर इंटेंसिव नहीं, यहाँ पे इजी है, रोड टू रोड डिस्टेंस ज्यादा होता है, आप आराम से इसमें ड्रिल करा सकते हैं सोयाबीन। और इसमें जो तकरीबन बगैर किसी एक्स्ट्रा इनपुट्स के आप सोयाबीन की प्रोडक्शन ले सकते हैं इस वे से, शुगर केन सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग से। मैं 100% एग्री करता हूँ हाफसा से, और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा वे। जी जी सर, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ डॉक्टर ज़हीर। जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, इसमें ये रजा साहब भी आ गए, इनको इनवाइट किया, बड़ा अच्छा हो गया। रजा साहब और मैंने इनिशियली मेरा ख्याल है कुछ 4-5 साल पहले एक स्टांस लिया था कि इट शुड बी अ समर क्रॉप। तो उसमें यूनिवर्सिटी में काफी जो है वो हुई बात। हाफिज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि एट प्रेजेंट लोग इसको ऑटम के लिए कर रहे हैं। जो सोयाबीन है वो ऐसी क्रॉप है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा एक तो रिसर्च हुई है और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसके 13 डिफरेंट मैच्योरिटी ग्रुप्स हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्स क्रॉप है। 60 डेज 55 डेज मैच्योरिटी से लेके 230 डेज तक की मैच्योरिटी की क्रॉप जो है वो अवेलेबल है। तो मतलब इसमें इतनी डाइवर्सिटी। अब हमने बीइंग ब्रीडर्स क्या करना है कि हमने सर अपनी फोटो तो लाओ सर जी, सॉरी तो अगर पॉसिबल है ताकि हम देख तो सके ना, सॉरी माजरत के साथ। जहीर भाई आप तो मैं कह रहा हूँ आप म्यूट भी हो गए ताकि फिर हम आपको देख सकें, और म्यूट ही हो गए। जी 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 सर, मैं एक मिनट तस्वीर भी लगा देता हूँ और वो शेयर भी कर देता हूँ। मैं असल में क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो ना आई वांट के जो कनेक्शन है वो स्टेबल रहे। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, देख लें अगर पॉसिबल है, ताकि फिर आपकी बात में हम सुनने में ये होगा कि हम आपसे ही बात कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी वाली बात है कि डॉक्टर साहब इस वक्त माशाल्लाह इन्होंने चैलेंज लिया हुआ है। 100 एकड़ पर इस वक्त इन्हें सोयाबीन लगा रहे हैं पूरे पंजाब में, लिया में, पीछे आगे बखर, इधर ऊपर अपना चकवाल, फिर सियालकोट, कल ये उधर गए हुए थे, बिहाड़ी में गए हुए थे। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मेरे ख्याल में एक्सपर्ट से सुना जाना जरूरी है। तो आज टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह। हमारे साथ नॉर्मली बैठक में इतने ज़्यादा लोग जूम पे नहीं आते, तो माशाल्लाह वो तशरीफ ले आए। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मंसूर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, डायरेक्टर एक्स निबजी। जी डॉक्टर सईद साहब। जी जी सर, तो उसमें ये है कि व्हाट वी डिड, जो सोयाबीन लैब थी इसमें डॉक्टर इकरार साहब जो हमारे वाइस चांसलर हैं वो ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो हमने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से कोई 5000 एट प्रेजेंट एक्सेशन डिफरेंट टाइप की जो सोयाबीन है उसको इकट्ठा किया। पाकिस्तान में भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको टेस्ट कर रहे हैं और उसी में से हमने ये जो डिफरेंट लाइंस हैं वो आइडेंटिफाई की हैं जो कि दे हैव देयर ओन यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब ने फॉडर की बात की, वेजिटेबल्स की बात की, ऑयल की, मतलब सोयाबीन में आपको हर चीज की स्पेसिफिक, हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक मटेरियल पूरी दुनिया में अवेलेबल है। आपने फॉडर के लिए लगानी है तो फॉडर स्पेसिफिक लाइन है, साइलेज स्पेसिफिक लाइन है, टोफू स्पेसिफिक है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज वेल डॉक्यूमेंटेड। अब इसमें अभी हाफिज साहब ने एक बात की थी इंटरक्रॉपिंग की। एट प्रेजेंट डॉक्टर अली रजा के साथ आईयूबी में हम कॉटन के साथ भी इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, शुगर केन के साथ भी, और इसके अलावा मेज के साथ भी। तो लास्ट ईयर हाफिज साहब और मुझे नहीं पता कि डॉक्टर रजा वहां पे गए थे या नहीं, ये जुलाई में चोलिस्तान में आईयूबी में वहां पे कोई तकरीबन 50 लाइंस का इन्होंने ट्रायल किया। और वो ट्रायल मतलब ऐसे एक कनाल 2 कनाल पे नहीं था, इट वाज ऑन लार्ज एरिया। तो वहां पे हाफिज साहब ने खुद देखा कि चोलिस्तान में जो सीड डेवलपमेंट थी हमारी एक लाइन की जो SL UAF की है 82 लाइन, उसकी जो यील्ड थी वो चोलिस्तान में 27 मॉन्ट थी एवरेज। और जुलाई के अंदर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग, प्रॉपर उसकी जो वायबिलिटी है वो प्रिजर्व रही नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और उसमें जो हाफिज साहब आई गेस ये पर्सनली इन्होंने विजिट किया, डॉक्टर आसिम साहब ने विजिट किया और बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रीज के पार्टनर्स हैं उन्होंने भी विजिट किया। तो इसमें व्हाट आई रिकमेंड और वो जो तमाम एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि हमें
जियो मैपिंग करनी है, हमें एनवायरनमेंट की मैपिंग करनी है, हमें इंडस्ट्री की मैपिंग करनी है। तो जितनी भी मैप्स हैं इसको साइंटिफिकली करके लाइंस को, एरिया को और सीजन को, तो वी कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन कि एरिया किस में लगेगी, किस टाइम पे लगेगी वो सारा। और अभी जैसे ये 100 एकड़ वाली हमने बात की, तो जैसे अभी आपने कहा कि हमने कल बिहाड़ी में लगाई है सोयाबीन, तो हम ये पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं कि पूरा साल, और हमारे पास वो पूरा मैप आ जाएगा कि किस एरिया में कौन सी लाइन लगेगी। दूसरा ये जो दिसंबर सोइंग वाला है एक्सपेरिमेंट, ये हम भी कर रहे हैं। इसमें हाफिज साहब के साथ उस दिन भी बात हुई थी, उसमें सिर्फ एक फॉर एग्जांपल इशू है कि अगर 15 दिसंबर को हम सोइंग करते हैं तो 15 दिसंबर से लेके अभी हाफिज साहब की भी जो ऑब्जर्वेशन है कि अभी तक ग्रेन फिलिंग हो रही है, तो इट्स मीन कि ये तकरीबन 160 दिन की क्रॉप बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगेन दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट 15 मई तक फार्मर का फील्ड जो है वो बिजी रहेगा। तो अगेन वी सजेस्ट के दिसंबर की सोइंग बहुत अच्छी है, बट अगेन इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो व्हाई नॉट कि हम ऐसी लाइन आइडेंटिफाई करें जो कि हम या तो वीट के बाद लगाएं, या अगर हम फरवरी में सोइंग करें और अगेन विद इन 90 डेज जो है वो मैच्योर हो जाएं। तो ये सारी साइंसदान डिस्कशन होगी सर, ये जिम्मेदार तो परेशान हो गया साइंसदान ही एक गल ते एग्री नहीं होए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ तो जी साइंटिफिक डिस्कशन होगी जी। अच्छा जी, अपने डॉक्टर रजा साहब दिखा रहे हैं अभी हम लगा रहे हैं और वो फार्मर फील्ड भी है, और उसमें बस हम फार्मर को यही कह रहे हैं कि आपके पास जो अवेलेबल मटेरियल है उसको लगाएं, उसको सीखें और देखें कि आपके पास क्या आउटपुट आ रही है। सर डॉक्टर साहब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। आपकी बात है ना जो आपने कहा है कि इसमें एम्बिग्यूटी जो है क्रिएट हुई है। देखिए साइंस में हमेशा आपस में डिस्कशंस होती हैं, और जो चीजें कुछ जो है ना क्रॉस डिस्कशन में आती है उसमें एग्री हमेशा जो साइंटिस्ट जो है एग्री नहीं होते काफी सारी चीजों पे। लेकिन ये तो साइंस की एक अच्छी चीज है कि इसमें नई चीजें निकलती हैं। लेकिन जो फार्मर को ये सारी चीजें भी फार्मर को रिकमेंड नहीं की जा रही। जब वो जो रिकमेंडेशन बनती है उसमें सारे साइंटिस्ट बैठते हैं और उस चीज पे एग्री करके, और वो फिर जो रिकमेंडेशन होती है वो प्रोमोट की जाती है। तो ये डॉक्टर साहब जो अभी बता रहे हैं ये सारा अभी हमारी अंडर डिस्कशन चीजें हैं और अंडर रिसर्च सारी चीजें चल रही है ना। जब ये फाइन ट्यून होंगी, इसकी अकॉर्डिंगली वेराइटी और उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बनेगी, तो फिर हम इंशाल्लाह यूनानिमसली सारे बैठ के उसको फार्मर को रिकमेंड करेंगे और उसे इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे। तो इसमें ये फार्मर को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिसर्च में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, उसमें बहुत सारी आपस में एक दूसरे के साथ हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उसमें रिजेक्ट भी हो रहा होता है और एक दूसरे के साथ एग्री भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो कोई टेक्नोलॉजी फाइन ट्यून होके आ जाती है तो फिर हम वो फार्मर को रिकमेंड करते हैं, और वो यूनानिमसली होती है। उसमें ये नहीं होता कि साइंटिस्ट डिसएग्री करें, वो सारे साइंटिस्ट बैठते हैं और एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की एक मीटिंग होती है, उसमें वो इसी तरह जो वैरायटी है, वैरायटी की भी एक मीटिंग होती है, उसमें उसको हेड जो मिनिस्टर करता है, मिनिस्टर का होना उसमें जरूरी है। तो उसकी पूरी प्रॉपर ट्रायल होने के बाद वो सीड काउंसिल की मीटिंग होती है और उसमें वो अप्रूव होती है वैरायटी। इसी तरह जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है उसकी भी पूरी पंजाब की मीटिंग होती है, उसमें जो है सारे साइंटिस्ट, सारे इदारे, उसमें एग्रोनॉमिस्ट भी, एंटोमोलॉजिस्ट भी, पैथोलॉजिस्ट भी, और इसी तरह जितने भी रेलेवेंट साइंटिस्ट हैं वो सारे उसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को रिकमेंड की जाती है। इसलिए आप फार्मर को कंफ्यूज ना करें, हम सारे साइंटिस्ट इंशाल्लाह आपस में यूनानिमसली ज्वाइंटली काम कर रहे हैं सारा, और ये रिसर्च हो रही है क्योंकि अभी नई क्रॉप है, तो इंशाल्लाह यूनानिमसली रिकमेंडेशन आएगी। जी जी, मैं सर सिर्फ मजाक कर रहा था कि लेकिन ये था कि साइंस तो इसी चीज का नाम है ना कि हम एक चीज को दोबारा करते हैं, और फिर ये होगा कि मतलब फिर हर रीजन के लिए मतलब डिफरेंट होगा, फिर ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी वेरी करेगी, अब उसको फिर लोकलाइज करने की जरूरत होगी। तो आई थिंक ये तो प्रोसेस शुरू हो गया, और मैं मुबारक देता हूँ माशाल्लाह आप जैसे मायानाज साइंसदानों को माशाल्लाह। अभी यही मैं रमजान के अंदर सख्त गर्मी के अंदर रोजों के अंदर डॉक्टर जहीर साहब उधर कल वहाँ बिहाड़ी में थे, आज समुंदरी में हैं, फिर लिया में लगवा रहे थे। तो ये सब आप लोगों के एफर्ट्स हैं, और मैंने आज देख लिया माशाल्लाह डॉक्टर, आज मेरे साथ इंट्रोडक्शन डॉक्टर रजा साहब का भी हो गया। तो और ये इंशाल्लाह हम मिलकर इस चीज को मतलब फार्मर को भी साथ साथ कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, इसलिए साबी ने भी साथ हैंड जोड़ा है कि हम फार्मर को अभी से अप टू स्पीड लेके आए। कोई एक ज़राअत में हरफ आखिर नहीं होता। जी जी, ये टेक्नोलॉजी आपसे
जरा साहब आप थोड़ा सा इन 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 स्लाइड्स को एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, हमें ये बड़ी फसल जी देख मैं के तो बड़ी बताता हूँ। खुशी हो रही है जी। आपसे इंट्रो पहले हुआ है निपजी में, एक दफा कॉन्फ्रेंस में अब डिस्कशन हुई थी आपसे, हम जबरदस्त भूल गए, लेकिन मैं जबरदस्त आई नो यू जबरदस्त वेल। हो गया तो माशाल्लाह, और थैंक यू। ये मैं तकरीबन जस्ट पिछले लास्ट 4 इयर्स की स्लाइड शो कर रहा हूँ। ये मेरी फील्ड की पिक्चर है 2019 की, ये 2020 की है, आप देखें। और मुसलसल ही ये एक्चुअली जो स्प्रिंग में वर्क में तकरीबन 14-15 से ही कर रहा था, जर्म प्लान वैल्यूएशन, नए लेके आना चीज़ा मटेरियल, फिर उसको सॉर्टिंग हुई और एंड रिजल्ट पे अब ये देखें 21 का फील्ड है ये, और 21 का टोटली डिफरेंट है, 22 में और चीज़ें बेहतर आई हैं। तो इस तरह ये 4 साल की मुसलसल है। अभी एक नेक्स्ट 23 की स्लाइड भी आ जाएगी, इस पे क्या सिचुएशन है, मैं नेक्स्ट स्लाइड बता रहा हूँ। ये देखें एक लाइन है हमारी ना, ये वाली फर्स्ट वाली, ये एंड पे प्रॉपर मेच्योर हुई है और प्रॉपर सीड डेवलप की है। सीड डेवलपमेंट देखें, बोल्ड सीड लाइन और सीड डेवलप हुआ है। और ये हाफिज साहब भी इन्होंने विजिट किया है, तो कुछ लाइनों में हाफिज साहब मेच्योरिटी थी, श्रिंकेज भी थी, और कुछ ऐसी लाइन भी थी वो बहुत अच्छा सीड डेवलप किया था। तो ये मैं ये शो ये करना चाहिए 22 की पिक्चर्स ना सारी। फिर आप देखें ये मुख्तलिफ हमने शुगर केन में भी लगाए हैं एक्सपेरिमेंट ना, कि इंटरक्रॉपिंग। ये 21 की स्लाइड है कि उसका वैल्यूएशन डिफरेंट डिग्निटरीज आए थे, सी पावर भी आए थे, उन्होंने हमें कलेक्टिव प्रोजेक्ट दिया है जिसपे ये हमारा सोयाबीन का काम चल रहा है, फंड्स ना, ये पावर से इस वक्त चल रहा है। हम हाफिज साहब, डॉक्टर जहीर, हम मिलकर उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह ये नई ये 2021 की है। यहाँ पे मैंने डाटा थोड़ा सा दिया है कि कितना जो मेरे प्लाट नंबर ऑफ प्लांट्स क्या थे और मेरी यील्ड क्या आई थी। तो ये क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंटल हैं, तो लार्ज स्केल में भी जाएंगी चीज़ें, और चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी। तो ये सिचुएशन है। आपने मुझे कहा था पिक्चर शो करें, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर्स, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। तो आगे फर्दर ये और लाइन के बारे में डिस्कशन है कि कैसी लाइंस है। नेक्स्ट टाइम ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਰਦੂ ਹੀ ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਾਏਗਾ ना, क्योंकि ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ऐसे ऑडियंस सॉरी। में साइंटिस्ट घट ने, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ जी। सुंदस ने हाथ हाँ खड़ा जी किया, सुंदस सवाल पूछो जी। जी। ये तो सर बहुत सारे जैसे कि हम बड़ी मुबारक सब इंप्रेसिव फोटो है माशाल्लाह, जो देख रहा हूँ मैं, जो फसल जो है बिल्कुल इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। आप देखें ये क्रॉप पूरी बनी है, फसल डेवलप हुआ है, उसके पौधे मैच्योर हो रही हैं, और सीड उसका बना हुआ है, और आगे सारे हार्वेस्ट में सीड डेवलपमेंट है। ये फुल बड़ा ब्लॉक है, ये तकरीबन 10,000 पौधा था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस डाटा की ना। ये स्प्रिंग से अपना एक मार्च में सो हुई या फरवरी में सो हुई थी, कब हुई थी सो? ए फरवरी जो फरवरी मेरा में सोई। एक्सपीरियंस है तकरीबन, मेरा जो एक्सपीरियंस था तकरीबन 5, 6 या 7 साल का, मुझे बेस्ट जो लगा ना, फर्स्ट वीक का फरवरी और सेकंड वीक का फरवरी बेस्ट है। और मैं जो अपनी मेरी जो रिसर्च कहती है, अभी आगे क्योंकि काम चल रहा है, तो आगे देखते हैं क्या बनता है। जबरदस्त। हमारे साथ हाफिज वसी साहब ने भी ज्वाइन किया। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वसी साहब माशाल्लाह एग्रोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में, इनकी बड़ी नज़र है मुख्तलिफ फसलों के ऊपर। हाफिज साहब आप कमेंट करेंगे, माशाल्लाह हमारे साइंसदान इतना अच्छा काम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। आप म्यूट हैं सर, हाफिज साहब आप म्यूट हैं। हाफिज साहब माशाल्लाह जिम्मेदारा भी करते हैं, एक्सपर्ट भी हैं, इनने काम भी किया पूरी दुनिया में। जी डॉक्टर साहब। सर मैं ये आपकी बैठक में बैठ के मैं एंजॉय भी करता हूँ और लर्न भी करता हूँ, इसलिए कि मरते तक जो है ये इल्म का जो समुंदर है, इसमें से कुछ ना कुछ पानी जरूर लेना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली, जो कुछ मैंने सुना है, ये बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे इस बात की। और ये $3.5 अरब का जो हमारा जो बिल है खाने के तेल का, ये इट इज इन राइट डायरेक्शन। तो मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और मुल्क का ये मसला हल करे। खालिद साहब ये मेरा फील्ड है सब। सॉरी मैं जी दरमियान की बात कर सकता हूँ। जी जी प्लीज बोले जी बोले। ये मैंने एक पिक्चर शो कर रहा हूँ, ये अभी अभी तकरीबन 2 दिन पहले मेरे स्टूडेंट ने शेयर की है। ये इस वक्त मेरी फील्ड की पिक्चर है, कैन यू सी? बिल्कुल, तो ये भी नजर आ रही फैसलाबाद की है, ये फैसलाबाद निपजी है? के हाँ हाँ जी इंस्टीट्यूट के अंदर ही की जो पिक्चर है। जी 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 ठीक जी, है। ये फैसलाबाद की है। अभी ये जबरदस्त। यानी कि 2 दिन पहले का फील्ड है, और ये फरवरी का है, तकरीबन 7-8 फरवरी को लगा था। तो ये जबरदस्त। तकरीबन 15 पिक्चर हैं, ये सारा फ्लावरिंग हो रही है। ये कुछ
क्योंकि मैं व्हाट्सएप से डायरेक्ट ही शो कर रहा हूँ आपको जी जी आगे। हाँ जी, ये आगे देखें, ये फील्ड सारा लाइन जी वाइज है। ये है हाफिज साहब की वैरायटी जो सोयाबीन ना आरी, इस पर बड़ी अच्छी ग्रोथ है क्योंकि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है। आटम के लिए लाइन डेवलप हुई है तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। तो लेकिन इसका जो हाफिज साहब जो बता रहे थे, जून में ना जब सीड आता है ना वो श्रिंक हो जाता है, तो इसलिए जो आप साहब इसको रिकमेंड कर रहे हैं दिसंबर में, वो इंशाल्लाह वो भी नया वे है, सोचा जा सकता है उसके बारे में भी, तो अच्छी थिंकिंग है। तो ये एक और लाइन है, इस तरह मुख्तलिफ लाइनें हैं, मुझे पिक्चर शेयर है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 3 या 4 दिन पहले मुझे शेयर हुई हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कभी अगर आप विजिट करने कोई भी फार्मर आना चाहे, मोस्ट वेलकम, मैं दिखा सकता हूँ, अभी भी आए, जून में भी आए, ताकि मेच्योरिटी का पता लगे और हम ये बात हो जाए क्या है, सीड की श्रिंकेज परसेंटेज कितनी क्या है, तो और बेहतर हो जाए। लो सर, अगर इस तरह इंटरनेट चलता है तकरीबन ना ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ खेत ਵਿੱਚ खड़े होकर बैठक करते हैं, ठीक नहीं तो ये क्या सुबह बात। बहुत राब्ता कर लेती हैं। जी जी बहुत चंगी गल है खालिद साहब, बैठक बहुत जरूरी है। जबरदस्त। हाँ जी। अच्छा, अब फिर ये है ना, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, सुंदर काफी देर से आप होल्ड किया हो, सुंदर आप सवाल पूछ लो जी। हमें पता है कि पीएच जो है वो पाकिस्तानी सॉइल्स की बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास ऐसे बैक्टीरियाज भी तो मौजूद हैं जो कि पीएच को कम कर सकते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो हम कोई ऐसी रिसर्च भी कर सकते हैं कि हम फार्मर को अगर ये रेकमेंड कर रहे हैं तो साथ में वो बैक्टीरियल कल्चर का भी उसे बताएं कि लाइक बैक्टीरिया से भी वो चीज़ हो सकती है। क्या ऐसा कोई काम है जो इन प्रोसेस है या आने वाले कल में अगर मैं बताऊँ तो आप इसको करें? मैं आंसर दूं इसका? जी सर। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सुंदर साहब ने सवाल किया। एक्चुअली इसमें मैंने हम लोग काम, मेरा स्टूडेंट और डॉक्टर आसमा इमरान है, बायो फर्टिलाइजर पे काम कर रही हैं, उनके साथ मिलके हम ना ये मुख्तलिफ जितने इलाकों से ना नड्यूल निकाल के जहाँ जहाँ सोयाबीन के मिले वहां से हमने ना वो बैक्टीरिया आइसोलेट किए हैं। तो आज ही सुबह सुबह मेरी एक स्टूडेंट मुझे दिखा रही थी कि सर ये जो स्ट्रेन है ना, इसके साथ ही लाइन के साथ इसने दिया स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ना। तो हम ना क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रेन फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास है भी हैं, पहले भी थी, पिछले साल भी हमने कोई फाइंड की है हमने। और वो बैक्टीरिया, क्योंकि मुख्तलिफ साइल से मुख्तलिफ बैक्टीरिया लेके हम उसको हासिल, ताकि एनवायरनमेंट वाइज ना हम बैक्टीरिया आ जाएं और उस हिसाब से बायो फर्टिलाइजर बनाया जाए और फिर फार्मर को रिकमेंड कर सकें। हमारे पास अब स्ट्रेन्स आ रही हैं तो वो इंशाल्लाह नड्यूल बनाएंगी। और एक बड़ी बात है, हम ना शुरू शुरू में जब मैं लगाया तो सोयाबीन में नड्यूल नहीं आते थे। अब आप आके खाला साहब आप देख सकते हैं आके, बाज लाइनों में अच्छे भले नड्यूल हैं, कई लाइनों में नहीं नड्यूल आए। अभी क्योंकि सोयाबीन क्रॉप जब लगेगी आस्ता आस्ता सॉइल में तो स्ट्रेन आ जाएगी, नड्यूलेशन और डेवलप हो जाएगी और क्रॉप बेहतर हो जाएगी। इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा सुंदर। इसमें ऐसा है कि एक तो ये क्रॉप न्यू है ना हमारे यहाँ पे, तो इसके लिए जो जमीन का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो उस तरह भी डेवलप नहीं हुआ। जो डॉक्टर गुलाम रजा साहब ने बात की है बड़ी अच्छी बात है, हम एग्री करते हैं इससे कि जैसे जैसे ये फसल लगेगी उसका माइक्रो क्लाइमेट जो है वो अंदर बिल्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके हिसाब से वो बैक्टीरिया डेवलपमेंट होगी। दूसरा, इसके लिए नोड्यूलेशन फॉर्मेशन के लिए सोयाबीन का जो बैक्टीरिया है राइजोबियम ब्रेडी राइजोबियम जैपोनिकम, वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता हाई टेम्परेचर और हाई पीएच सॉइल के अंदर। इसके लिए डॉक्टर नवीद साहब हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, वो इस पे स्पेशल काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम रखेंगे उन्हें भी इंशाल्लाह उसमें इनवाइट करेंगे। तो उसमें वो बैक्टीरिया जब हमारे हाई टेम्परेचर सॉइल होती हैं या हाई पीएच होता है तो वो एक्टिव नहीं होता और वो नोड्यूलेशन सही तरीके से नहीं बनाता। एक तो ये कि जिस तरह सोयाबीन फील्ड में लगती जाएगी वो माइक्रो क्लाइमेट बनता जाएगा और वो बैक्टीरिया उसको अपने आप को एक्लेमेटाइज करता जाएगा, तो उसके साथ साथ वो इंशाल्लाह नोड्यूलेशन बेहतर होती जाएगी। दूसरा, ऐसी स्पीशीज भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। पिछले दिनों मेरी डॉक्टर नवीद साहब से डिस्कशन हो रही थी, तो ऐसी स्पीशीज भी हैं जो हाई पीएच और हाई टेम्परेचर सॉइल के अंदर भी जो है वो वर्क करती हैं, तो वो स्पीशीज भी हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी या लेके आनी पड़ेंगी और उनको मल्टीप्लाई करके उनका इनाकुलम तैयार करके फार्मर को देना पड़ेगा। अभी जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आप कहें कि हमें जो इसका फुली जो रिजल्ट है नोड्यूलेशन का और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो नहीं होती। तो डॉक्टर रजा साहब के पास भी हमारे फील्ड में भी कोई इक्का दुक्का जो प्लांट्स होते हैं या कोई आप ये कहें जी 5 से 10% प्लांट जो हैं उनमें नोड्यूलेशन होती है, उसमें से भी सब में एक्टिव नहीं होते, क्योंकि वो जब नोड्यूल बन जाता है उसका ये है कि उसके अंदर वो पिंक जो उसका कलर हो जाता है अंदर से, अगर काट के देखा जाए तो वो एक्टिव होता है, वो नोड्यूलेशन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है। लेकिन अभी हम कहें कि हर पौधा
जो हमने सोयाबीन का लगाया है वो प्रॉपर नोड्यूल बना रहा है, जब और उतनी नोड्यूल बना रहा है जिस तरह अगर हम अमेरिका, चाइना या ब्राजील में देखें, वहां पे अगर पौधे को उखाड़ते हैं तो नीचे वो भरा होता है नोड्यूल से। हमारे यहाँ पे उस तरह नहीं होता। दूसरा, उस तरह एफिशिएंटली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक तो ये जैसे क्रॉप लगेगी माइक्रो क्लाइमेट डेवलप होगा, दूसरा उसके साथ साथ हमें ऐसी स्पीशीज आइडेंटिफाई करके या यहाँ पे लाके उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उनका इनोकुलम बनाना पड़ेगा जो सोयाबीन के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी बनाए और हाई टेम्परेचर सॉइल और हाई पीएच सॉइल के अंदर भी, और दूसरा ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी है, इनके अंदर जो है वो वर्क करें और एक्टिवली वर्क करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करें। अदरवाइज जब तक ये नहीं होता हमें सप्लीमेंटल इसको जो है खाद देनी पड़ेगी और उसके साथ वो करना पड़ेगा। और दूसरा, खाद भी अगर हम इसे नाइट्रोजन हम प्रोवाइड करते रहते हैं तो वो भी फिर नाइट्रिलेशन नहीं होती। अगर सरप्लस हम नाइट्रोजनी खाद देते रहें इसको तो उसके साथ भी नोड्यूलेशन इफेक्ट होती है, क्योंकि पौधे को वो बनी बनाई नाइट्रोजन मिल रही है तो वो एफर्ट नहीं करता नाइट्रोलेशन के लिए। ये अभी जो है ना अंडर स्टडी चीजें हैं, इंशाल्लाह जैसे सोयाबीन की क्रॉप डेवलप होगी तो वक्त के साथ साथ ये चीजें भी रिफाइन हो जाएंगी। डॉक्टर साहब टाइम बहुत शॉर्ट है, तो डॉक्टर गुलाम साहब सर ये आप जरा इसको अपनी स्क्रीन को कर लेते हैं ऑफ। तो अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ आते जी हैं। जी। तो अगर मतलब ये जो आप समर जो आपकी जो बहार वाली है और जो दूसरी आपकी खजां वाली दोनों फसलें हैं, तो हम कितनी जो है पैदावार ले सकते हैं फी एकड़, और इसका जिम्मेदार को कितना फायदा हो सकता है, थोड़ा सा इस पर बताएं ना जी, थोड़ा पैसा दी जुबान दसो जी। ठीक है हाँ जी आप साहब। सर इसमें देखिए ना, अभी तक जो हमें इकोनॉमिक्स आई है ना, हमने स्प्रिंग की भी लगवा रहे हैं। स्प्रिंग के अंदर वही इशू है कि दाना श्रिबल्ड हो जाता है, फ्लावर शेडिंग होती है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी हमें उस तरह नजर नहीं आ रही। लेकिन ऑटम वाले में जो फार्मर का मैं देखता हूँ, फार्मर के पास क्या रिजल्ट आ रहा है। लास्ट ईयर हमने 150 फार्मर्स के पास हमने सीड प्रोडक्शन इसकी लगाई, उसमें खास तौर पे जो आपका दीपालपुर, काड़ा, साहिवाल वाला जो एरिया, ये बड़ा अच्छा इसे परफॉर्म किया है इसने ना, और फार्मर ने 25 मन तक इसकी पैदावार ली है। तो ऐसे फार्मर भी हैं जो 15 मन वाले भी हैं, नए फार्मर हैं थोड़े कम वाले भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी 25 मन तक पैदावार ले सकते हैं जो फार्मर ने ली है प्रॉपर, उसको जो है अपना उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके। अगर 25 मन फार्मर पैदावार लेता है तो बहुत ही, मैं बल्कि ये समझता हूँ जो 20 मन भी पैदावार ले लेता है ना वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इस पे खर्चा जो आ रहा है वो हमारा तकरीबन 50,000 रुपये खर्चा आ रहा है 1 एकड़ के ऊपर। और अगर 20 मन 8,000 रुपये मन भी हो तो 1,60,000 रुपये, तो 60 भी आप खर्चा लगाएं तो अगर वो 20 मन पैदावार लेता है तो 1 लाख रुपए वो फी एकड़ प्रॉफिटेबिलिटी से ले सकता है। तो ये इकोनॉमिकल है। हमें कम से कम जो है 20 मन पे आना चाहिए। हमें ये मुकाबला नहीं करना चाहिए कि अमेरिका और ब्राजील के अंदर 30 मन एवरेज है, तो वहां पे फसल का दुरानिया भी ज्यादा है, वहां पे ये 180 दिन की फसल है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये 100 दिन की फसल है, और हमने 3 फसल लेनी है, उन्होंने साल में 1 फसल लेनी है। उसके बाद आपको पता है वहाँ पे वो जो बर्फबारी शुरू हो जाती है बहुत से एरियाज में, तो वो 1 ही फसल लेते हैं, कुछ एरियाज के अंदर वो 2 फसल लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर ये 20 मन भी हम एवरेज कर लेते हैं ना पूरे पंजाब की या पाकिस्तान की, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी। बहुत शुक्रिया जी। अब इसके साथ ही डॉक्टर जहीर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब हमें क्या होप्स हैं, आपके ट्रायल्स क्या बता रहे हैं कि हम जो है कितने मन ले सकते हैं, और इसकी जो अगर ड्यूरेशन 3 महीने वाली क्रॉप हो सकती है तो इसकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी बनती है, जिम्मेदार के लिए बनती है, और दूसरा ज़मीन की सेहत के लिए, जिसके हम अक्सर बात करते हैं कि हम ज़मीन की सेहत को जो है ना वो इतनी खातर नहीं ला रहे, जो बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर जहीर साहब। जी सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। एक बड़ा क्विक जो पहले रेगुलेशन की बात हो रही थी उस पर एक बड़ा जल्दी सा एक बड़ा जो इन्फॉर्मेशन है कि ऑलरेडी जो हाफिज साहब ने बताया था कि हमारी सॉइल हाई पीएच है, ये सारा कुछ, तो इसलिए इसके लिए हमने एक अफ्रीका से स्ट्रेन मंगवाया था जो कि हाईली हाईली रेलिवेंट है हमारी सॉइल का, तो वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। हम अब उसको अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड सून वो नवीद साहब हमारे साथ ही हैं, इंशाल्लाह इट विल बी अवेलेबल टू फार्मर्स कि वो अब हमारी ये जो सॉइल है इनमें यूज करके तो एक्टिव नोडुलेशन अचीव कर सकते हैं, विच विल बी अ ह्यूज सेविंग फॉर नाइट्रोजन प्लस सॉइल फर्टिलिटी। दूसरा जो हाफिज साहब ने कहा है कि और आपने भी उसी में पूछा कि क्या यील्ड, तो एज आई सेड के यील्ड में बड़ी वेरिएशन है, लेकिन वी आर होपिंग के वी कैन इजीली अचीव 20 और 25 मन, मतलब 25 मन अचीव करना सोयाबीन में एट प्रेजेंट इन आवर कंडीशन इजी। फार्मर अगर थोड़ी सी एफर्ट करे और फिर आप उसमें देख लें कि आजकल जो रेट है वो तकरीबन 14 से 16 हज़ार है, वो हम ना भी लगाएं
8 से 10,000 रुपया लगाएं, 3 महीने की फसल है और 20 मन भी आए, तो हमारे पास 3 महीने के अंदर कम से कम 2 लाख रुपए की जो आमदन है, जो उस फील्ड से फार्मर को मिल सकता है। तो हम एम कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारा थ्रेशोल्ड कहीं आएगा 20 और 25 के दरमियान, और ये बड़ा इजीली आ सकता है, ये फार्मर अचीव कर सकता है। और जब ये 20 और 25 मन वाला आ जाएगा, तो ये क्रॉप सोयाबीन पाकिस्तान में जितनी भी अवेलेबल क्रॉप हैं, किसी भी क्रॉप के मुकाबले में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप होगी। ये आप बेशक कैलकुलेट कर लें। बड़ा सारे किसानों जनाब अली एक खुशखबरी दी है कि ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ और दूसरा है कि इन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पहले तो अपनी जरूरत पूरी करें। $3.5 बिलियन की बात कर रहे थे हमारे वसी साहब जी। मेरे ख्याल में अब टाइम काफी हो गया है, तो आज रोजा भी हम नहीं होल्ड करना चाहते, 1 घंटे की बैठक होती है। कोई क्वेश्चन, किसी का बर्निंग क्वेश्चन हो, एनीवन जो भी टीम में यहाँ जी, पे है मैं या हमारे जिम्मेदार मुझे फेसबुक से मुझे देखते हैं मुझे इजाजत है जी। जी प्लीज जी तो अपना नाम ही दसो जी। कौन सा अच्छा अपने सर वसी साहब बोले जी 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 सर। जी ये आपने बंद किया हुआ है मेरा वीडियो। है वीडियो तो नहीं बंद करने देते सर, वीडियो तो आपको अलाउ है, आप दिखाएं लगाएं। आला साहब, मैं भी कोई थोड़ी सी वसी बात कर खान जी, सकता हूँ? जी आप पूछ लीजिए। मेरे ख्याल में 1 सेकंड, ये वीडियो सर नहीं बंद किया, आप कर सकते हैं। मैं इसको ये स्क्रीन में स्टॉप करता हूँ, आप जी बताइए। जी हो गया जनाब। जी सर। अच्छा सर, ये मैंने जो सारी बातें सुनी हैं और मेरा भी ताल्लुक है सोयाबीन की फसल से, तो ये एक मामला है जिसे आप कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी। तो ग्राउंड रियलिटी को अगर हम फेस नहीं ना करेंगे तो हमारा सोल्यूशन भी नहीं आएगा। ये 2 लाख और 2.5 लाख और 3 लाख ये प्रेजेंटेशन में ये बड़ी अच्छी चीज है। और अगर मैं बहारिया लगाऊं और बहारिया की मेरी फसल नाकाम हो जाए तो मैं ये कहूँ कि जी मौसमी के अंदर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, और अगर मौसमी फसल खराब हो जाए तो मैं कहूँ कि बहारिया में बहुत अच्छे आते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए और हमें फेस करना चाहिए। अभी हाफिज साहब बता रहे थे, बड़ा अच्छा इन्होंने मेहरबानी फरमाई, इन्होंने उकाड़ा और दीपालपुर का नाम लिया। मैं खुद इन्वॉल्व था और उस उकाड़ा यूनिवर्सिटी का एक साहब है, मेरा भतीजा ही है वो, अम्मार असगर, हमारे क्लास फेलो का वो बेटा है, और उसने 13 फार्मर्स को बीज दिया था। उन 13 फार्मर्स की तमाम की फसल या बर्बाद हो गई फंगस की वजह से, और वो बीज उसको मिला था NARC से। 13 की फसल बर्बाद हो गई या इसकी वजह से, या उसके ऊपर व्हाइट फ्लाई का इंतहा का अटैक था उसके ऊपर। और अल्टीमेटली वहां पर ये कहा गया कि जी ये फसल मौसमी में काम नहीं होती, ये आप बहारिया का इंतजार करें। और इसी तरीके से जिन लोगों से मैंने पूछा अदर देन दीज वंस, तो जो मुझे आज तक जो आदमी मिला वो मिला 13 मन वाला, हाईएस्ट यील्ड हासिल करने वाला। तो मेरे असल कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के बजाय जो हमारा काम जो पहले ये कर रहे हैं, मैं आई हाईली अप्रिशिएट कि कुछ करेंगे तो वहां से रिजल्ट आएंगे। जब वो श्रिंक होगा तो उन्हीं में से ही हमें कोई ना कोई लाइन मिलेगी। तो वी शुड कंटिन्यू। लेकिन मैं कम से कम मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो है हमें और भी काम करने की जरूरत है। और अब यहाँ पर बैठक में बैठे हुए हैं और हम 30 मन और 25 मन और इसकी हम बात कर रहे हैं, 2 लाख का हम वो भी कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जब ये क्रॉप खत्म हो तो खालिद साहब से कि खुदा के लिए आप एक बैठक और बुलवाएं और उन लोगों को भी बुलवाएं, फार्मर्स को जिन्होंने 25 मन 30 मन ली है। मैं सबको सैल्यूट करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको डिस्करेज करना चाहता हूँ। ये लोग जो हैं प्रॉपर लाइन पर हैं। यस, ये काम मैं 1960 से सुन रहा हूँ। 1960 से मैं पहली मर्तबा सोयाबीन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये आज तक ये चल रहा है। लेकिन अब चूंकि नीड जरा ज्यादा हाईलाइट हुई है कि $3.5 अरब की बात सुनकर, तो हम लोग हमारा सारा का सारा काम नीड बेस पर है। तो ये इट इज गुड एक्चुअली स्टार्ट, लेट देम कंटिन्यू, दे शुड कम एक्चुअली विद प्रॉपर सोल्यूशन, विद प्रॉपर वैरायटी, और खास तौर पर जो फंगस और कीड़े का अटैक है इसका सोल्यूशन भी लेकर आए। आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। ये मेरे ख्याल डॉक्टर रजा साहब जी टाइम है तो मैं बिल्कुल थोड़े से उसमें बता दूं, जवाब दे दूं इसका। जी
जी हाफिज साहब से जी स्टार्ट करते जी हैं, फिर जी रजा सर साहब। सर बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं टोटली एग्री करता हूँ जो इनकी बात है। इसमें ये है कि एक तो जो है ना हमारी जोन स्पेसिफिक वैरायटीज होनी चाहिए। वो अमार ने मेरे से भी राब्ता किया था मुख्तलिफ हवाले से। तो एक तो NARC की जो वैरायटीज हैं वो हमारे पंजाब के लिए सूटेबल नहीं है। वो पोटोहार एंड अबव जो आपका इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में डेवलप की गई हैं और इस्लामाबाद के मौसम के मुताबिक है, तो वो सवात और इन एरियाज के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। वो जब हम यहाँ पे लगाते हैं पंजाब के अंदर तो यहाँ नहीं परफॉर्म करती। इसी तरह एक साल नेस्ले ने इसको लगाया था तो बड़े बुरे बुरे तरीके से फ्लॉप हुए थे। फिर वो आरी और फैसल सोयाबीन पे आए। तो इसमें यह है कि ये आरी सोयाबीन और फैसल सोयाबीन, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत से फार्मर्स की जो पैदावार है वो 13 मन 14 मन इसमें आती है। लेकिन जब आप जो फार्मर इसको लगाता है, इसकी प्लांट पॉपुलेशन पहले नंबर पे है कि इसकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी होनी चाहिए। कम से कम 1,20,000 पौधों से ऊपर इसमें पौधे होने चाहिए। 1,20,000 से 1.5 लाख पौधे या 1 लाख से 1.5 लाख पौधे जो है ना वो पर एकड़ इसके होने चाहिए। दूसरा, आपने इसकी जड़ी बूटियां कंट्रोल करनी है, इंसेक्ट कंट्रोल करने हैं। अगर ये चीज आप कंट्रोल कर लेते हैं, जो फार्मर ऐसे मेरे पास, मैं भी ये नहीं कह रहा कि मेरे पास बहुत सारे फार्मर हैं जिन्होंने 25 मन ली, चंद एक फार्मर है गिनती के जो 4-5 फार्मर हैं और बड़े हाई लेवल के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। आप उनके फील्ड देखें तो ऐसे लगता है कि ये रिसर्च के फील्ड से भी ज्यादा अच्छे फील्ड है। उन्होंने इसकी 25 मन पैदावार ली है, वो खुद उसकी केयर करके। लेकिन जो हमारा आम नॉर्मल फार्मर है वो 15 मन 13 मन 14 मन जिस तरह सर बात कर रहे हैं इसी तरह उन्होंने ली है, इससे ज्यादा नहीं ली है। इसकी ये क्योंकि वो फर्स्ट ईयर है फार्मर को इसकी टेक्नोलॉजी का नहीं पता। इसमें सोइंग टाइम बड़ा मैटर करता है कि उस दौरान बाज़ दफा बारिशें हो जाती हैं, वो फसल काश करता है, फौरन बारिश हो गई, उसका उगाव मुतासिर हुआ या उसको और प्रॉब्लम हो गए, इंसेक्ट कंट्रोल नहीं कर सका। तो इसे एज अ क्रॉप को इसकी पूरी हमें अवेयरनेस जो कैंपेन वो भी एक लॉन्च करनी पड़ेगी। फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के जो ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी क्योंकि उनके लिए भी एक नई क्रॉप है। अब जब हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे फिर ही हम इसकी यील्ड पर अच्छी वैरायटी का क्वालिटी सीड, क्योंकि इसके सीड को भी आपको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना होता है। अगर आप कोल्ड स्टोर के अंदर सीड नहीं रखेंगे उसकी जर्मिनेशन मुतासिर हो जाएगी। ठीक है, ये आम राय की तरह का या जो तिलों वाला सीड है उस तरह या गंदम के सीड की तरह का सीड नहीं है। इसका सीड बड़ा सेंसिटिव है, अगर आप प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते तो जर्मिनेशन उस तरह नहीं आती। तो सबसे पहले तो जोन स्पेसिफिक वैरायटी, फिर उसके बाद उसका क्वालिटी सीड, उसका पूरा पैकेज ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पूरी। हम जब तक वैल्यू चेन नहीं देंगे हम इसे अपने मुल्क में कामयाब नहीं कर सकेंगे। देखिए, फार्मर ने उस वक्त लगानी है जब उसको प्रॉफिटेबल होगा, उसको फायदा नजर आएगा। दूसरी जो क्रॉप लगा रहा है, मक्की लगा रहा है या कोई और लगा रहा है, उसकी बजाय से ज्यादा प्रॉफिट नजर आएगा। आज राया सरसों या तिल की तरफ जिम्मेदार क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है उसे प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। तो ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इस पे इंशाल्लाह हम काम भी कर रहे हैं सब मिलकर। इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इसमें पूरी थ्रिल के साथ साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले सालों में बेहतरी होगी। थैंक यू सर। थैंक यू हाफिज साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। रजा भाई आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें अपने। जी जी खालिद साहब, मैं कुछ जस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। एक तो हाफिज साहब ने बिल्कुल सही बात की, जो NARC की लाइंस हैं वो कुल्लू रीजन के लिए हैं, पोठौर रीजन के लिए, अब जो KP के लिए हैं। इधर जो ही पंजाब में आएंगी जो आरी की लाइंस हैं वो बेहतर हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट ही इस एनवायरनमेंट में है। हाई टेम्परेचर होता है उस वक्त, जून जुलाई में अगस्त में लगा रहे होते हैं, इंसेक्ट का अटैक बहुत आता है, वाइट फ्लाई का अटैक होता है। वही लाइनें या वैरायटीज होंगी जो इस एरिया में डेवलप हुई हैं। इसलिए वो जो फ्लॉप हुए ना 13 फार्मर्स, वो फ्लॉप इसीलिए हुए हैं कि वहाँ पे वो सूटेबल नहीं थी इस इलाके के लिए, ना किसी से पूछा उन्होंने ना। तो इसलिए फ्यूचर में जो इस एरिया में काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनकी ही लाइन, जैसे आरी की लाइन बेहतर है, वो यूज करें। स्प्रिंग इंसेक्ट बहुत आता है उस सीजन में, दूसरा वाइट फ्लाई का अटैक होता है और वायरस का भी होता है। तो हमें वायरस रेजिस्टेंट लाइन चाहिए, जो हमारे पास भी इंशाल्लाह नेशनल ट्रायल में है लाइन, वो भी आ जाएंगी फ्यूचर में। तो वो आपको बताएंगे, वो भी वाज़ेह फर्क है कि वो वायरस रेजिस्टेंट लाइनें हैं। दूसरा ये मैं एक बात कि जो यील्ड है ना सर, ये डिपेंड करती है एरिया वाइज भी। आप हमारे KP में चले जाएंगे, यील्ड डिफरेंट होगी, वहाँ पे क्रॉप का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, जो वहाँ पे हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अभी आप पोठवार रीजन में वहाँ कम होगी, बरानी एरिया में यील्ड डिफरेंट होगी, जो नहर का है डिफरेंट होगा। ये जो प्लांट पॉपुलेशन की बात की है ना हफ्सा ने, बहुत अच्छी बात कही है। जब तक पौधे पूरे नहीं होंगे, प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन 1,20,000 से 1,40,000 तक पौधे हमें पूरे करेंगे, आपकी प्रोडक्शन वाज़ेह फर्क पड़ेगा। 20 से 25 मन तक आराम से ले सकते हैं अगर ये टेक्नोलॉजी फॉलो करेंगे। दूसरा हमारा बरानी एरिया, जैसे मैं जो नारोवाल में है, जो दूसरे जहाँ पे राइस लग रहा है, जबरदस्ती हम बरानी एरिया में राइस लगाया, वो सूटेबल नहीं है।
वहाँ पे लेग्यूम लगते होते थे, हमने लेग्यूम वो छोड़ दिए, राइस लगाना शुरू कर दिया। अब पेट्रोल महंगा होगा, लोग अब परेशान, अब क्या करें? वहाँ के लिए बहुत सूटेबल है सोयाबीन। वो ऐसा एरिया, बरानी एरिया, वहाँ पे एक पानी पे शुरू में बगैर पानी के आपको सोयाबीन लगा सकते हैं। मैं खुद लगाई है, मुसलसल 4-5 साल से लगा रहा हूँ। तो वहाँ पे, और दूसरी जो एवरेज है ना, सर इंडिया की एवरेज है 7-8 मान या 9 मान है एवरेज उसकी इंडिया की। हम उस हमारी अपनी इन्वायरमेंट में देखें क्या एवरेज होती है। तो ये चीजें भी मद्देनजर रखें कि हम क्रॉप ले रहे हैं 3 महीने की, हम बाहर की तरह 6 महीने की क्रॉप नहीं है। तो ये पॉइंट अब मेरा है। तो एक जस्ट न्यूट्रिशन की बात रहेगी। मैं आजकल जो नड्यूल देख रहा हूँ आप साथ, मैं आपको बताना चाहूँ, वो मुझे ज्यादा पिंक नजर आ रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। और हमने जो बैक्टीरिया आइसोलेट किए हैं वो फैसलाबाद एनवायरनमेंट से ही आइसोलेट करके, हमारे जो माइक्रोबियल डिवीजन है वो इसी से ही बना के बायोफर्टिलाइजर बना रही है। इंशाल्लाह 1-2 साल में वो भी फार्मर के लिए चीजें आ जाएंगी। थैंक यू सो मच खालिद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अगेन ये बात मैं कहता हूँ कि जब हम एग्रीकल्चर में हमेशा कोई एक सिंगल सोल्यूशन नहीं होता, मतलब नंबर ऑफ छोटे छोटे सॉल्यूशंस की वजह से एक सॉल्यूशन बनता है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, कंबाइन करते हैं। सॉइल हेल्थ है, सोइंग टाइम है, वैरायटी है, सोइंग मेथड है, किस तरह लगाना है। अभी मैंने लिया में वहाँ पे ट्रायल खुद हमने सावी की टीम वहाँ लगवा रही थी अपने फार्म्स पे। तो वो सोइंग मेथड, फार्मर की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो अब ये एक डिजिटल का दौर है। तो हाफिज साहब आप सावी को भी साथ ही समझें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ साथ, ठीक है जी। तो हम भी माशाल्लाह जो है हमारी टीम्स मौजूद हैं आपके जो इसको आगे लेके जाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है को दिखा जी, आपकी एफर्ट और कंबाइंड एफर्ट की वजह से हम इस दफ़ा जो है इस क्रॉप को भी आखिर में जो है वो जिम्मेदार जो है हमारे प्रोफेसर इकरार साहब हमेशा कहते हैं कि जिम्मेदार जो है वो पैसे की ज़ुबान समझता है। उसे पता लगे कि इससे मुझे पैसा बनेगा। उसने देखा मकई का वो सबसे अच्छा सीड लेके आता है, सारी टेक्नोलॉजी उसने सीख ली है। तो वो इसी तरह सोयाबीन पे भी करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम आपके साथ हैं। जाने से पहले पहले चूंकि आज का सर इवेंट एक बात मैं भूल गया, जी क्या जी ना, मैं प्लीज, जस्ट एक बात ऐड कर जी दूं। प्लीज। जो NARC की लाइंस है ना, मैंने देखा है वो स्प्रिंग सीजन में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बस ठीक एक है जी, कहानी। ठीक हो गया। NARC की लाइन स्प्रिंग सीजन में अच्छा परफॉर्म करें। इस दफा तो जो हम डॉक्टर जहीर साहब के साथ साथ सावी जुड़ गई है, तो माशाल्लाह वो इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी होगी, साथ उसके शेयर भी करेंगे। तो जाने से पहले की टेक होम मैसेज जहीर साहब आप दीजिए सर। और जी सर, जी जी बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, बड़ी इंफॉर्मेटिव बैठक रही। यार अपोलॉजी कि मैं चूंकि ट्रैवल कर रहा था तो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया सडनली। तो लेकिन इसमें वसी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। और इसमें जो कि मैंने पहले भी कहा कि एट प्रेजेंट हम कोई, मेरे ख्याल है 68 एकड़ तक स्प्रेड कर चुके हैं अक्रॉस पंजाब और इन सम एरियाज ऑफ सिंध। तो ईद के बाद हमने कोई 20-25 एकड़ लगाने हैं सिंध में। तो वसी साहब और बाकी जितने हमारे मतलब हमारे मेंटर्स हैं, दे आर ऑल वेलकम कि वो हर एक साइट को खुद विजिट करें, क्योंकि वो फार्मर ही मेंटेन कर रहे हैं उसको। और दूसरा, ये जो बार बार वैरायटी की बात हो रही थी, तो सोयाबीन में हमारी जो सक्सेस का की पॉइंट है, वो हम बहुत अरसे से यही कह रहे हैं कि आपको एरिया, सीजन एंड क्रॉपिंग पैटर्न स्पेसिफिक लाइन चाहिए। कोई एक लाइन पूरे पाकिस्तान में, पूरे एरिया में, पूरे क्रॉपिंग पैटर्न में हर सीजन में नहीं लगेगी। अगर हम ये करेंगे तो वी विल बी बैडली बैडली फेलिंग इन आवर वट एवर हमने जो डिसाइड किया। तो ये हमारा की फीचर यही है कि हमें हर एरिया के लिए, हर सीजन के लिए लाइंस चाहिए। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो सोयाबीन विल बी ए सक्सेस क्रॉप, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी एक हमारा यूनिफॉर्मली जो हमने एक कंसेंसस किया कि एक्सटेंशन, फार्मर ट्रेनिंग और फार्मर और इंडस्ट्री लिंकेजेस जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस पे हमें, और पर्टिकुलरली अब सावी का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ये हमें यूज करके तो हैंड्स होल्डिंग करनी है एक दूसरे की। एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर कि विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ये एक सक्सेस स्टोरी होगी सोयाबीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपका टाइम का। और ये सावी का प्लेटफॉर्म मौजूद है, सावी के ऊपर हमेशा जो है हमारी टीम्स इस तरह के प्रोग्राम करती हैं फार्मर्स के साथ। चूँकि बात शुरू होती है हमेशा मैं ज़मीन की बात करता हूँ, ज़मीन की सेहत, ज़मीन की टेस्टिंग पहले कराएं।
फिर आपने वहाँ पर कौन सा सोइंग मेथड करना है। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल का होगा इंशाल्लाह आपके साथ जब ये ट्रायल होंगे, तो फिर हम इंडिविजुअल फार्मर लेवल पे भी वो जो छोटे छोटे आपके डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो भी टेस्ट करेंगे कि जी इसमें रिज पे लगाया, रिज के दो तरफ लगाया, ऊपर लगाया, साइड पे लगाया, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है, और फिर इंटरक्रॉपिंग, लेकिन इन द लॉन्गर रन जो है ये चीज़ें खुद ही डेवलप होंगी, जो जो चीज़ें सक्सेस स्टोरी बनती जाएंगी। तो हाफिज साहब जाने से पहले आपसे आप सर एक हमें मैसेज दे दें आज का, रमज़ान शरीफ के आखिरी, आज बल्कि लैलतुल कदर की रात थी पिछली, तो बाबरकत दिन देखिए जी, की अगर मैं हम एक बिल्कुल, मैं भी इसीलिए मैं लेट शरीक हो सका, जी जी इसलिए कि वो पूरी रात जो है वो एक बरकत वाली रात थी जी जी एंड आई वाज बिजी। और आप लोगों के लिए हैरानगी की बात होगी, मेरे इल्म में नहीं था कि ये सोयाबीन की काश्त का भी आज प्रोग्राम होगा, लेकिन मैंने सोयाबीन के बारे में भी दुआ की। मैं ये जो अपने ये हाफिज साहब और डॉक्टर साहब और ये माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब मतलब है ये मुसलमान जो है वो हमेशा पुरुउम्मीद रहता है। अब इसमें बहुत काम करने वाले हैं, बहुत ही काम करने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक काम है, एक तो ये है कि ये जो ग्रुप काम कर रहा है ये हाफिज साहब वाला, या दैट इज क्वाइट ओके, ये हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ होगा। और बिल्कुल जो आपने रेफर किया है कि किसान जो है असल वो पैसे की जबान समझता है, जब उसको पता है कि मैं दूसरी क्रॉप में इतना ले सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है इस पंगे में पड़ने की। और यही मैंने जो अर्ज किया है कि सिंस 60s ये मतलब है ये इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन जो पहिया तेज हुआ है वो अब इन दिनों में हुआ है। तो अब इस वक्त जो है वो चीज चाहिए हमें, किस चीज की, वो ये है कि जो हमारे रिसर्चर हैं माशाल्लाह ये ऑलरेडी यूनिफॉर्म में है, और ये जो लिंक है एक्सटेंशन के साथ, ये इसको बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि किसान जो है वो इस बात को नहीं समझता, किसान को चाहिए रिजल्ट्स। अब मैं एक जिसे आप कहते हैं लाइट नोट पे अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मैं एक जगह पर था और वहां पर ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट भी था और वो एग्रो केमिकल्स का काम करते थे। अब मैं चूंकि उस कंपनी में था लेकिन मेरा ताल्लुक एग्रो केमिकल से नहीं था, तो मैं गया हूँ और वो वहां पर वो जो साहब जो ट्रेनर थे वो उनको बता रहे थे कि हाउ टू एड्रेस द फार्मर। और वहां पर ये बात आई है कि जो साहब जो इंचार्ज थे वो बता रहे थे कि जब आप किसान की कोई शिकायत आती है तो आप उसके फील्ड में जाते हैं तो फौरी तौर पर अपने बीज की जो शिकायत है उसको आप कबूल ना करें, बल्कि दाएं बाएं थोड़ा सा सिगरेट लगा लें, दाएं बाएं देखना शुरू कर दें, आपको इंशाल्लाह ताला किसान की कोई कमजोरी नजर आ जाएगी। और फिर पूरा जोर इसी बात पर लगा दें कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ प्लांट्स तो पूरे ही नहीं थे, तो लिहाजा तुम्हारी पैदावार जो मैंने कही थी 25 मन आई है और ये 13 मन आई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक्चुअली हमें इस दुनिया के अंदर अब आना चाहिए, ये अब हमारी जरूरत बन चुकी है। और ये जो लिंकेज है किसान लेवल पर भी, और उसमें एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का एक बड़ा रोल होना चाहिए। और ये किसान ये जो अपने जो हमारा रिसर्च वाला जो ग्रुप है, ये असल सारा का सारा सेरा जो है वो इनके सर पर है। मैं जहां तक सोयाबीन को जानता हूँ, ये सोयाबीन सेमी ह्यूमिड इसको कंडीशन चाहिए। एट द सेम टाइम ये तमाम एरिया में जो बड़े बड़े नाम हैं ये रेन फेड एरियाज हैं। और ये मेरे भाई ने कोटवार की मिसाल दी है, यस, या आप लैया की तरफ चले जाएं, सदर्न पंजाब की तरफ चले जाएं, ये एरिया जो है यहाँ पर इसके बहुत ज्यादा कामयाब होने के इम्कानात है। लेकिन सारा का सारा रोल जो अदा करना है वो अदा करना है बीज ने। बीज टेक्नोलॉजी के अंदर ये लोग कितना इसको आगे लेके जाते हैं, सारा राज उसी के अंदर ही छुपा हुआ है। ये 30 मन से ज्यादा भी हो सकती है और ये 12-13 मन के ऊपर भी रह सकती है, लेकिन सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जाएगा ये टेक्नोलॉजिस्ट को। तो मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और होपफुली एट द एंड ऑफ द क्रॉप वी शुड अगेन सिट टुगेदर। और हमें अप्रेज करना चाहिए, कामयाब लोग वही हैं जो अक्सर बेशतर जो है वो अपने आप को वो देखते रहते हैं। मैंने जो ये मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं और जो ये आर्मी वाले भी जो हैं, जब जंग होती है तो हर रोज रात को जो है ऑपरेशन रूम में वो बैठते हैं और वो बैठते हैं कि आज किस चीज की कमी रह गई है, अब कल क्या करना है। और इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो भाई हैं और हमारे बच्चे जो दिल लगाकर काम कर रहे हैं, इन्हें ये एक मोटो बना लेना चाहिए
कि वी हैव टू डेवलप ए वैरायटी विच इज इजी टू बी हैंडल्ड बाय द फार्मर, और उसकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, और लंबे चौड़े चक्कर में ना पड़े कि जी अब मैं क्या करूं कि ये तो वायरस आ गया, अब मैं क्या करूं ये तो क्या कहते हैं मौसम तब्दील हो गया है। तो सो एक्चुअली द वैरायटी विच इज सुटेबल इन ऑल दीज कंडीशंस, वी हैव टू कम आउट विद दैट वन। और इसके अंदर बड़ा रोल जो होगा वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का होगा कि वो कितना एक्टिवली रोल अदा करते हैं। मेरे पास एक गिद्दड़ सिंगी है और मैं किसी को बता ही नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता, तो क्या फायदा कि मैंने उसको अगर रखा हुआ अपने पास। तो ये रोल जो है ये एक्सटेंशन डिपार्टमेंट कर सकता है। और मैं आई होप ये सावी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रोल अदा कर रही है, और ये अगर सबके सब इकट्ठे मिल जाएं तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि जहां हमने और मसाइल हल किए हैं वहां ये मसला भी हल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी हाफिज साहब। बातें जितनी हैं दिल करता है इसको बैठक को कंटिन्यू रखें लेकिन टाइम ज्यादा है मुझे अपने आई थिंक आज का बहुत बहुत मशकूर है आज हमारे जितने भी माशाल्लाह स्पीकर्स आए। हाफिज साहब आप जाने से एक बात मैं आखिरी से जी मैं ऐड हाफिज साहब करता जी हूं। आप की तरफ आ रहे सर। जी जी सर, इसमें सर देखें, मैं ना 2017-18 से इस पे मैं पूरी इंडस्ट्री के साथ और सबकी जाके समझे पाँव को हाथ लगाना रह गया था, बाकी उनसे प्यार से भी लड़ाई झगड़ा करके भी सीड कॉर्पोरेशन से भी कि ये जरूरत बननी है। बल्कि वो कई इंडस्ट्री वाले समझते हैं हाफिज साहब आपने तो हमारी ये जहाज नहीं रुकवाए थे वहां पे जो रुके हैं, तो ये हालात बने थे। तो लेकिन कोई असल चीज देखें, सोयाबीन जब भी मुल्क में काश्त हो सकेगी जब हमारे पास जो लोकल वेराइटीज हैं इनका इतना सीड होगा कि हम उसे लगा सकें। ये बाहर से आके हमारे पास सीड नहीं लग सकता। बल्कि हमारे बाकी पॉलिसी मेकर ऐसे तक भी मुझे बातें सुननी पड़ी। एक पॉलिसी मेकर बड़े हैं जो ऊपर बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा हाफिज साहब आप एक तरफ तो होंडा मोटरसाइकिल इंपोर्ट करते हैं और आप कह रहे हैं कि सोयाबीन का सीड हम इंपोर्ट करके नहीं लगा सकते। देखिए ये जो हमारे पॉलिसी मेकर की वो साइकी है, जबकि ये एक जानदार चीज है। हमें यहाँ पे अपनी लोकल जो वेराइटीज डेवलप की है इनका सीड इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वालिटी सीड के हम लार्ज एरिया पे लगा सकें। दूसरा इसकी प्रोक्योरमेंट एश्योरेंस। दो चीजें, एक सीड कंपनीज एक्सटेंशन की जैसे बात की हाफिज साहब ने कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को पहली हमने रेडिक के अंदर बिहाड़ी के अंदर जो इदारा है इधर जाके ट्रेनिंग दी, वो जबरदस्ती उनको बुलाया, उनके 10 लोग बड़ी मुश्किल से आए, उनको ट्रेनिंग दिया। सीड कारपोरेशन जो है वो एग्री नहीं है इसका सीड बनाने पे। इस साल इसकी कुछ सीड कंपनीज हमारे साथ एग्री हुई हैं, जब उन्होंने इतना इसकी हाइक देखी है कि अब डिमांड बन रही है सोयाबीन की, वो सीड बनाने पे आया। दूसरा, जब तक जो सॉल्वेंट इंडस्ट्री है इसको ऑनरशिप नहीं लेगी, इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे नहीं आएगी, ये मुल्क में बहुत बड़े एरिया पे आप नहीं लगा सकते। ये थोड़ा बहुत आप 200-400 एकड़ 500 एकड़ तो लगा लेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर कमर्शियल लगाएं, हम अपना इंपोर्ट बिल कम करें, तो रफान ने जो मेज के लिए मॉडल अपनाया था कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी और उसके बाद ये आपकी जो कॉर्न है मुल्क के अंदर इतनी लगी। तो सोयाबीन के लिए भी इंडस्ट्री, खासतौर पर सॉल्वेंट और पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री सामने आए, ये बड़े फार्मर्स के साथ छोटे फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, उनको पूरी इनपुट्स और एडवाइजरी के साथ उनके साथ जाए और प्रोक्योरमेंट करे, तो इंशाल्लाह फिर दूर नहीं हम 5-6 साल के अंदर अपनी इंपोर्ट बिल को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री नहीं आती, इसको अगर उसे बाहर से सस्ती मिलने लग जाती है सोयाबीन, और गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाती सोयाबीन की कल्टीवेशन के हवाले से, न सिर्फ सोयाबीन बल्कि होल एग्रीकल्चर के लिए, आपने अगर अपने पूरे मुल्क को स्टेबलाइज करना है, आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए। अपनी एग्रीकल्चर की स्ट्रॉन्ग और अप्लाइड आप पॉलिसी बनाएंगे, उसमें सोयाबीन कितनी लगानी है, अपने गंदम कितनी लगानी है, कपास कितनी लगानी है और कहाँ लगानी है, किस तरह लगानी है, इनपुट्स कैसे अवेलेबल करनी है और प्रोक्योर कैसे करनी है, फार्मर को कैसे रेट देना है, ये पूरी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, आप अपनी एग्रीकल्चर को कामयाब नहीं कर सकते, आप अपनी सोयाबीन नहीं लगा सकते। सोयाबीन लगानी है, इंडस्ट्री फ्रंट फुट पे आए, आके इसके सीड प्रोडक्शन से लेकर इसकी प्रोक्योरमेंट तक एश्योर करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे मुल्क में सोयाबीन लगेगी और हम इंपोर्ट जीरो तक, बल्कि हम एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो सकेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में नॉन जीएमओ सोयाबीन लग रही है और इसकी बड़ी मार्केट है आगे नॉन जीएमओ सोयाबीन की भी, इसकी मील की भी। तो इंशाल्लाह जो है ना, जीएमओ का भी एक बड़ा डिस्कशन वाला मामला है, उस पर भी पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह हो। इंशाल्लाह जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी हम इसे कमर्शियल स्केल पे नहीं लेके जाएंगे। इंडस्ट्री आए इसके अंदर, इसे ऑनर ले, तो इंशाल्लाह सोयाबीन लगेगी। हम साइंसदान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अच्छी वैरायटीज, उनका जो मदर सीड है, प्री बेसिक सीड है, वो प्रोवाइड करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन में जाए, उसकी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्राइवेट सेक्टर जितना भी है उसको हम ट्रेनिंग देंगे, वो फार्मर तक पहुंचाए। तो जब फार्मर फैसिलिटेट होगा, उसको प्रॉफिटेबिलिटी होगी, मुल्क में सोयाबीन लगेगी। थैंक यू सो मच सर। बाकी आप सबसे दुआओं की भी दरखास्त है कि एग्रीकल्चर के लिए, मुल्क के लिए, सबके लिए दुआ भी करें। मुबारक मंथ जा रहा है, तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए जो बेहतरी वाले मामला फरमाए।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं ख्याल इसके साथ ही मैं कहूँगा हाफिज साहब, आप अब आज की हमारी जो है ना इस बैठक को आप अपने इख्तितामी कलमात के साथ इसको क्लोज करें सर। ओवर टू यू सर, हाफिज साहब, हाफिज वसीद साहब। जी असल ये है कि जिस मीटिंग में 2-3 हाफिज इकट्ठे हो जाए ना, वहाँ ये प्रॉब्लम आता है कि पता नहीं कौन से हाफिज को ये बात कही जा रही है। नहीं, हमारे बड़े भाई माशाल्लाह आप हैं, माशाल्लाह जी। ओवर टू यू, आज की मीटिंग को माशाअल्लाह आप जी, ही क्लोज अल्लाहुम्मा कीजिए। सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह ताला हमारे साइंसदानों को भी और हमारे फार्मर्स को भी ये तौफीक अता फरमाए कि हम न सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट हों बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करें। तो सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। राइट सर।